वॉर गॉड का स्वागत है। वॉर गॉड अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वॉर गॉड का स्वागत है। वॉर गॉड अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वॉर गॉड अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंग वैना, तुम जहर से भरी हुई इतनी कमीनी औरत। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए की थी और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे साथ थी क्योंकि तुमने मुझे सुंदर लगा। मैंने सुना है इतने सालों में तुमने कभी उसका हाथ भी नहीं छुआ। ये तो बेहद हास्यास्पद। मैंने तो उसके पूरे शरीर के साथ खेल ली। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसकी प्रक्रिया बताऊं? मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जैसे इस एकदम बेकार आदमी के सामने मैं तुम्हें खा जाऊं। लिu चेंगजुन, तुम एक जानवर, कमीने। लिu शाओ, क्या तुम ठीक हो? तेरी माँ की तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे मारने का अंजाम क्या होगा। मर जा। बेकार आदमी बन खाना चाहते हो, है ना? खुद उठाओ इसे। जब हाथ लग जाएगा तो भूख मिट जाएगी। खाओ। अरे अपंग, आओ। ये मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दे रहा हूं। खाओ, खा लोगे तो भूख नहीं लगेगी। सही कह रहा हूं ना? जल्दी करो, जाओ, मर जाओ तुम। अरे बेकार। मुझे एक बार पिताजी कहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये मेरा वादा है। हे बूढ़े बदमाश, ओह कितना दर्द हो रहा है। चुप हो जाओ। चिकित्सा प्राचीन मार्शल आर्ट से दुनिया बचती है। जब लोंग देव पैदा होते हैं वे आत्मा में प्रवेश करते हैं। उठो और कोशिश करो। ए बूढ़े, मैं ठीक हो गया। मैं सच में ठीक हो गया। ये तो कमाल है। ओ छोकरे, अब मुझे खड़ा क्यों नहीं करता? ए आओ, आओ, आओ। ओह, ओह, अब तुम लोंग देव के उत्तराधिकारी हो। क्या तुम ठीक नहीं हो सकते? बदमाश छोकरे, अगर तुम लोंग देव बन गए तो तुम चिकित्सा और मार्शल आर्ट्स दोनों में ही निपुण हो जाओगे। दुनिया में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैंने तुम्हें लोंगदेव का पद सौंप दिया है। अब जल्दी से मुझे पिताजी क्यों नहीं कहते? सच में? अरे ये सही नहीं है। अगर वह लोंग देव का पद इतना शानदार है तो तुमने वह मुझे क्यों दे दिया? बूढ़े बदमाश, 6 महीने में ये कुल्हा तुमने कितनी बार मारा है? ये चपटा हो गया। क्या तुम अभी मुझे मारना चाहते हो? ये नामुमकिन है। मरे हुए छोकरे, तुम बूढ़े, 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 आपको क्या हुआ? मेरे साथ मजाक मत करो। मैं मरने वाला हूँ। मुझसे एक वादा करो। ठीक है, वुडू संप्रदाय को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। मैं इलाज करना जानता, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जल्दी मुझे सिखाओ, जल्दी से मुझे ये सिखाओ। कोई फायदा नहीं। मुझसे वादा करो, वुडू संप्रदाय को खत्म कर दो। ठीक है, हाँ, मैं जरूर आपसे वादा करता हूँ। मैं आपसे ये वादा करता क्या तुम मुझे पिताजी कह सकते हो? हूँ। ये बूढ़े, 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 लिu चेंगजन, वांग मेना, 3 साल पहले तुमने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब मैं वापस आ गया हूँ।
अब हिसाब चुकाने का सही समय आ गया है। रिपोर्ट, जंग के देवता, आपकी माताजी का अपमान किया जा रहा है। कृपा करके मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम और तुम्हारा वो निकम्मा बेटा एक जैसे हो, दोनों ही बेकार हो। आज अगर तुमने जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े साफ नहीं किए तो मैं तुम्हारी मरम्मत कर दूंगी। देखो ये बुढ़िया बूढ़ी और अंधी है, इसे रखने का क्या फायदा। इसे रखना मजेदार है, इसकी ये बुरी हालत देखो। क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही? डार्लिंग, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तुमसे जमीन के कांच के टुकड़े साफ करने को कहा था। तुम यहाँ मरने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं इसे उठाती हूँ। हाँ, मैं उठाती हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रुको, क्या तुम लोग इंसान हो? बुजुर्गों को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे ये तो सुपरिवार की बड़ी बेटी, ये तो दिन ब दिन और हसीन होती जा रही। अगर तुम्हें कल फुर्सत मिली तो अपने भाई के साथ डिनर पर चलना। लियू शाओ, क्या मैं तुम्हारी राय में हसीन नहीं हूँ? मेरी प्यारी डार्लिंग सबसे हसीन। आंटी, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं, मिस्सू, तुम ज्यादा दखल न दो तो बेहतर है, नहीं तो तुम परेशानी में पड़ जाओ। ये मामला तो मैं निपटा कर ही रहूंगी। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? इसे यहाँ से ले जाओ। ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। रोबो, शेन, माँ, मैं वापस आ गया। बेटा, क्या ये तुम हो? माँ, ये सब कैसे हुआ? आप देख क्यों नहीं पा रही हैं माँ? माँ ठीक है, बस तुम वापस आ गए यही काफी है। तुम वापस आ गए हो, बस यही काफी है। माँ, ये बेटा नालायक है, देर से वापस आया। जल्दी वापस आने से क्या है? मेरे सामने तुम्हारी किस्मत में सिर्फ यातना है। 3 साल पहले तो मर क्यों नहीं गए थे? तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हें जेल भेज। कैसा रहा? जेल का खाना स्वादिष्ट था? तुम तो निकम्मे हो, जेल में ही क्यों नहीं मर गए थे? वापस क्यों आए? असल में ये देखना चाहता था कि मैं इसकी माँ को कैसे सता रही हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम भी जल्द ही अपनी माँ की तरह ही हो जाओगे। वांग मेना लिू चेंगजन, वांग मेना लिू चेंगजन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने? क्या तुम मरना चाहते हो? आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाए। आयो आयो यो, ये बेकार आदमी अब बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। डरपोक, अगर मैं तुम्हें एक बार छत से नीचे फेंक सकता हूँ तो दोबारा भी फेंक सकता हूँ। देखते हैं इस बार तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। कृपा करके मेरे बेटे को बख्श दीजिए। माँ, उनके सामने घुटने मत टेको। ऐ बूढ़ी औरत, तुम्हारी इस सड़ी हुई जान में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बेटे के मरने के बाद मैं तुम्हें उससे मिलने भेज। मैं बहुत दयालु हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम माँ बेटे को एक साथ मिलाऊंगा। सब बाहर आओ, इसे यहाँ से नीचे फेंक। नहीं, मत करो। लियू चेंगजुन, तुम अपराध कर रहे हो? क्या मैं कानून का डर नहीं है? तियानफू में मैं ही कानून हूँ। शुरू हो जाओ। ये नाकारा, जल्दी उठो, इससे मारो। नाकारा, नाकारा कमीने, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ फाइटिंग मूव्स आते हैं। ये मत समझना कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। तियानफू में तुम, जिसके पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं, सिर्फ मेरे द्वारा मारे जाने के लिए। क्या ऐसा है? तुम क्या करने वाली हो? मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो? आंटी, वो ठीक है, वो ठीक है। मैंने कहा था आज रात तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाए। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं तियानफू के पहले परिवार का व्यक्ति हूँ। अगर तुम मुझे छूने की भी हिम्मत करते हो तो लियू परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। लियू परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शेन शेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी लियू शाओ को छोड़ दो। तुम लियू शाओ, अब मरने की बारी तुम्हारी। श्याओ सिंह, रुक जाओ। श्याओ सिंह, हम किसी को मार नहीं सकते। माँ, इन्होंने तुम्हें इतना तड़पाया है, ये मरने के लायक है। नहीं, नहीं। माँ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। लियू शाओ, क्या तुम ठीक हो? लियू शाओ, दफा हो जाओ। लियू शाओ, बहुत खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। क्या हो रहा है? माँ, आपकी आंखें कैसे खराब हुई? क्या इसके लिए कोई और जिम्मेदार है? माँ,
आखिर हुआ क्या है, मुझे जल्दी बताओ। मैं तुम्हें बताती हूँ, पर तुम गुस्सा मत करना। ठीक है। वांग मैना ने चाकू मारकर मेरी आंखें फोड़ दी थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। वांग मेना। जब तुम्हें परेशानी हुई तो वांग मैना ने मुझसे झूठ कहा कि अगर मैं उसकी नौकरानी बन जाऊं तो वो लिू चेंगजुन को तुम्हें माफ करने के लिए मना लेगी। इन 3 सालों में वांग मैना ने मुझे तरह तरह से प्रताड़ित किया। मैं अभी भी उम्मीद कर रही थी कि वो तुम्हारी मदद करेगी। मैं कितनी मूर्ख थी। माँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ, मैंने आपको निराश किया। माँ बेटे के बीच कैसी माफी मांगना। बस तुम वापस आ गए, यही काफी है। माँ, मैं बस बाहर जा रहा हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो? कहीं तुम वांग मैना को ढूंढने तो नहीं जा रहे? सियाओ सिंह, जब तुम वापस आ गए हो तो चलो अच्छी जिंदगी जीते। हम लोग उन लोगों से उलझ नहीं सकते। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। नहीं माँ, मैं बस कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आखिर मैं आपका बेटा हूँ। वांग मेना, लगता है तुम्हारी सजा अभी भी बहुत कम। तुमने मेरी माँ की आंखें फोड़ दी, तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। हेलो डॉक्टर झाओ, क्या मेरी स्थिति का इलाज संभव है? संभव है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कल ही आपसे मिलने आ रही हूँ। बहुत बढ़िया। शेन सिंह, तुम निकम्मे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? हिम्मत कैसे हुई बॉस का अनादर करने की? मर जाओ। तुम लोगों ने मुझे पीटने की हिम्मत की। मैं लिू शाओ से तुम सबको मरवा दूंगी। लिू चेंगजुन, अगर वो तुम्हें तुम्हारी इस घिनौनी और बदसूरत हालत में देख ले, क्या वो अब भी तुम्हें चाहेगा? वैसे भी वो अब खुद की रक्षा करने में सक्षम है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे लिए एक और बदलो। आओ। वो अब अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। तुम निकम्मे हो। अगर लिू शाओ भी ना हो, क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? तुम तो सिर्फ जेल जा चुके एक डरपोक आदमी हो। अगर मैंने ठान लिया तो तुम बहुत जल्द बेमौत मरोगे। चेहरा खुजली कर रहा है और बहुत दर्द हो रहा है ना? तुम्हारे इस सबसे सुंदर चेहरे को बर्बाद करने का स्वाद कैसा? मेरा चेहरा तुमने बिगाड़ा है। तुम बताओ। अगर तुमने मेरे चेहरे को बिगाड़ने की हिम्मत की, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। आज से तुम सिर्फ एक घिनौनी और बदसूरत औरत ही नहीं, बल्कि एक अंधी भी होगी। तुम क्या चाहते हो? तुमने मेरी माँ की आंखें फोड़ दी, तो अब तुम्हारी आंखों से जरूर इसका बदला लिया जाएगा। मेरी आंखें? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि इस तरह की तुम मरने से ज्यादा जिंदा रहकर दुख पाओगी। अभी तक मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता चला। मेरा नाम सुशिन है। मिस्सू, आज आपका धन्यवाद। बस आंटी ठीक रहे तो अच्छा है। वो लिू चेंगजन, मैं तो उसे पहले से ही पसंद नहीं करती थी। पहले बस इतना पता था कि वो रंगीन मिजाज है, सोचा नहीं था कि वो इतना दुष्ट है। पर तुमने आज उसे जिस तरह से मारा है, लियो परिवार शायद तुम्हें परेशान कर सकता है। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना आत्मविश्वास? आप कोई छिपे हुए बड़े आदमी तो नहीं है? बस मजाक कर रही हो। वैसे भी तुम अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, तुम कभी भी सुपरिवार में आकर मुझे ढूंढ सकते हो। धन्यवाद। ओह हाँ, मैंने अभी तक पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेन सिंह है। शेन सिंह। हमारे दोनों के नाम में शिन सिंह अक्षर है। ये कितना अच्छा संयोग है। चलो दोस्त बन जाते हैं। बॉस, ईशेन दागे, ये कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। मैं अपने बॉस से कुछ साल बड़ा हूँ, फिर मैं छोटा भाई कैसे हो गया? नमस्ते। नमस्ते।
सुनो, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मेरे पिताजी की हालत गंभीर है, वो भी इसी अस्पताल में है। मैं पहले चलती हूँ। ठीक है, कांगलोंग, मेरी माँ का ध्यान रखना। ये मिस्टर सु अचानक बीमार पड़ गए हैं। जांच के परिणाम आ गए हैं, अभी भी कोई असामान्यता नहीं दिखी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि वो 1 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे। पिताजी, पिताजी, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। पिताजी, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। मैं तुम्हारे पिता को बचा सकता हूँ। क्या तुम डॉक्टर हो? नहीं, ये बकवास है। अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो यहाँ आकर बेकार की बातें मत करो। मिस्टर सू की बीमारी बहुत ही खसास है। हम जैसे सालों से अभ्यास करने वाले डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए हैं। तुम किस आधार पर कहते हो कि तुम उन्हें बचा सकते हो? चैन दागे, मुझे पता है कि आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन जब से पिताजी बीमार हुए हैं, देश विदेश के कई अस्पतालों में दिखाया है, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। हमें तो ये भी नहीं पता कि उन्हें क्या बीमारी है। आपके पिता के फेफड़ों में जहर फैलने लगा है और 10 मिनट के अंदर उनका दम घुट जाएगा। अगर अभी भी इलाज नहीं किया गया, उन्हें बचाना असंभव होगा। ये बकवास है। हमने कई बार जांच की है। मिस्टर सू के फेफड़ों में कोई समस्या नहीं है। मिस सू, आप इसकी बात पर ध्यान न दें। पिताजी को कई साल पहले फेफड़ों में चोट लगी थी, लेकिन उस वक्त वो पूरी तरह ठीक हो गए। शेंदागे, आपसे विनती है, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। ठीक है, मिस सू, नहीं। मिस्टर सू की उम्र केवल 1 महीना बची है। अगर आप उसे ऐसे ही प्रयोग करने देंगी तो शायद वो यही दम तोड़ देंगे। डॉक्टर, उसे प्रयास करने दें। इन एक्यूपंक्चर बिंदुओं को ऐसे ही बिल्कुल नहीं छेड़ा जा सकता। ये जानलेवा हो सकता है। आपके पिता के फेफड़ों से जहर ने पूरी तरह से साफ कर दिया। वह जल्द ही होश में आ जाएंगे। शेंदागे, मेरे पिताजी सच में ठीक हो गए। ये कैसे संभव है? क्या आपको लगता है कि कुछ सुइयां लगाने से वो ठीक हो जाएंगे? क्या आप खुद को महान वैद्य समझते हैं? शाओशिन, पिताजी, आप होश में आ गए? पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ है? शेंदागे, मेरे पिताजी को क्या हुआ है? और क्या हो सकता है? ये उसी के गलत सुई लगाने के कारण हुआ है। शेंदागे, आखिर ये क्या हो रहा है? ये शाओशिन के पिता कैसे हैं? सुशाओ, ये लगता है मिस्टर सू अब बचने वाले नहीं है। क्या? ये वही है। इसने डॉक्टर होने का दिखावा किया और मिस्टर सू को कुछ सुइयां लगाई। ये हुआ कि उन्होंने काला खून उगल दिया और उनकी हालत भी गंभीर हो गई। तो लगता है कि वो अब कुछ ही दिन जीवित रहेंगे। भाई, शेंदागे की गलती नहीं है। मैंने ही उन्हें पिताजी का इलाज करने के लिए कहा। शाओशिन, तुम सच में लापरवाह हो। तुमने किसी को भी पिताजी का इलाज कैसे करने दिया? अगर पिताजी को कुछ हो जाता है, बताओ तुम क्या करोगी? मैं दिव्य वैद्य, क्या आप कृपया मेरे पिताजी को देख सकते हैं? दिव्य वैद्य? मैं इसी दिव्य वैद्य को खोजने गया था। ये पिताजी की बीमारी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। मैं तुमसे बाद में हिसाब किताब करूंगा। दिव्य वैद्य, आपको बहुत परेशानी हुई। हम हट जाओ। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। दिव्य वैद्य के इलाज में बाधा मत डालो। अगर तुम्हारे कारण मेरे पिताजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। भगवान जैसे वैद्य को इलाज करने में तंग मत करो। अगर तुम्हारे कारण मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शेंदागे, आप बस रास्ता छोड़ दें ताकि वैद्य पिताजी को देख सकें। मिस्टर सू पहले ही ठीक हो चुका। अगर जबरदस्ती और इलाज किया गया तो मुझे डर है कि इससे दूसरी मुश्किलें पैदा हो सकती। समझ बच्चे, हट जाओ। शेंदागे, आप रास्ता छोड़ दें। मिस्टर सू की ये पुरानी दबी हुई बीमारी है। अंदरूनी अंगों को नुकसान हो रहा था जिसे धीरे धीरे देखभाल से ठीक किया जा सकता था। लेकिन मिस सू ने जिस इंसान को बुलाया था उसने जबरदस्ती मिस्टर सू की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाया। भले ही अस्थायी रूप से प्रभावी था, लेकिन अंततः इससे बीमारी और बिगड़ गई। सुशिन, अरे सुशिन, देखो तुमने क्या कर दिया है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस ये चाहती थी कि कोई बात नहीं, मैं मिस्टर सू को बचा सकता हूँ। रुको, तुम उन्हें मार डालोगे? रुक जाओ, तुम इस तरह से मार डालोगे? जल्दी छोड़ो, मैं शेन ही हूँ। तुम मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम शेन ही हो? अगर मैं नहीं तो तुम हो क्या? मेरे एक्यूपंक्चर में बाधा मत डालो। अगर तुमने और देर की तो मिस्टर सू की जान चली जाएगी। सुशिन, क्या तुम किसी को मेरे लिए दूर हटो? क्या तुम नहीं चाहती कि पिताजी जीवित रहे? शेंदागे, अगर हो सके तो आप पहले उठ जाइए। शेंदागे। हो गया? हो गया। तुम सब ध्यान से देखो। देखो। धन्यवाद शेनी। धन्यवाद शेनी। धन्यवाद की जरूरत नहीं, धन्यवाद की जरूरत नहीं। बस अब से जब मैं एक्यूपंक्चर कर रहा हूँ तो कुछ अनाप शनाप लोगों को आकर परेशानी पैदा करने के लिए मत बुलाना। अगर तुम फिर से बाधा डालोगे तो मुझे मत बुलाना। ठीक है।
पिताजी, शेनी, जल्दी देखो मेरे पिताजी को क्या हुआ। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। वो तो अभी ठीक थे। भाई पिताजी सांस नहीं ले रहे हैं। शेनी, अरे जल्दी मेरे पिताजी को बचाओ। अभी अभी वो आदमी, हाँ हाँ हाँ, एक तरीका है। शेन दागे, शेन दागे, मेरे पिताजी की सांस रुक गई है, अब क्या करें? हट जाओ। हो गया। भाई पिताजी फिर से सांस ले रहे हैं। पहले उन्होंने जो काला खून थूका वह मिस्टर सू के शरीर में बचे हुए जहरीले पदार्थ थे जो खून के साथ बाहर निकल गए। अब कुछ समय आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाए। लेकिन इस शेनी को जिसे तुम लोगों ने बुलाया है, सुई से मिस्टर सू के शरीर के रक्त परिसंचरण को गड़बड़ा दी, इसकी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ गई। तू शाओये, क्या तुम्हें यकीन है कि वो सचमुच शेनी ही है? भागने की कोशिश कर रहा है? तुम शेनी नहीं हो, तुम धोखेबाज हो। मिस्टर सू, बस मुझ पर रहम कीजिए। मैं बस अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता था। मैं आपको जानबूझकर धोखा नहीं देना चाहता था। क्योंकि मिस्टर सू अब ठीक है तो मैं चलता हूँ। शेन दागे, मुझे माफ करना। मुझे अभी आप पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं बस मैं समझता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। मुझे अपनी माँ की देखभाल के लिए वापस जाना है। मैं चलता हूँ। मिस्टर शेन, मैं भी अपने पिछले रवैये के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। आपने मेरे पिताजी का जीवन बचाया है। आपकी जो भी मांग हो सो परिवार उसे जरूर पूरा करेगा। जरूरत नहीं है। मिस्टर शेन। बॉस, किसी ने आपकी नकल करने की हिम्मत कैसे की? क्या मैं जाकर उसे सबक सिखाऊं? आप तो असली डिवाइन डॉक्टर हैं। ये लोग सचमुच अपनी औकात नहीं जानते। बकवास बंद करो। बॉस, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा आपकी ही इज्जत करता हूँ। आप वॉर गॉड भी हैं और डिवाइन डॉक्टर भी। आप सचमुच कमाल है। बॉस, मेरा इंतजार करो। माँ, माँ। शिंगल, माँ ने तुम्हें देख लिया। जल्दी करो, जल्दी से माँ को तुम्हें ठीक से देखने दो। ओह, 3 साल हो गए तुम्हें नहीं देखा। मेरा बेटा दुबला हो गया है। निश्चित रूप से तुमने बाहर बहुत कठिनाइयां झेली होंगी। कोई बात नहीं माँ, सब बीत गया। आज के दिन से ही मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक अच्छा जीवन दूं। माँ को किसी अच्छे जीवन की जरूरत नहीं है। माँ बस चाहती है कि तुम स्वस्थ रहो, तो माँ खुश है। ठीक है। बॉस, लिू चेंगजन पूरी तरह से बेकार हो गया है। अब वो अपने इलाज के लिए हर जगह प्रसिद्ध डॉक्टर की तलाश कर रहा है। कितना मूर्ख है। बॉस, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? उसने उस समय आपको खत्म करने की योजना बनाई थी। उसे जाने दूं? क्या यह संभव है? वो खुद मेरे पास आएगा। तब क्या वुडू संप्रदाय के बारे में कोई खबर है? नहीं, हमारे लोग पहले ही हर जगह पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई खबर नहीं है। और अधिक लोगों को काम पर लगाओ, जांच जारी रखो। जी। शेन दागे, मैं सुशेन हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक काम में मदद करें। ठीक है। शेन साहब, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। याओ परिवार की यह बूढ़ी मालकिन तियानफू में बहुत सम्मानित हैं। हालांकि वह काफी उम्र की हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है। बस कुछ महीने पहले वह अचानक ही गंभीर बीमार पड़ गईं और उनकी जान खतरे में थी। अगर आप उन्हें ठीक कर देते हैं तो कियाओ परिवार आपको निराश नहीं करेगा। कियाओ परिवार 4 महान। बस बहुत हो गया। मैं तो बस सू मैडम की मदद कर रहा हूँ। धन्यवाद शेन दागे, आप कृपया अंदर चलिए। कियाओ परिवार के मुखिया ये वही महान चिकित्सक हैं जिनके बारे में आपको बताया था। इतने जवान? उनकी उम्र पर मत जाइए। इन्होंने ही मुझे मृत्यु के मुंह से बाहर निकाला था। बस कुछ सुइयां लगाईं और मेरी बीमारी ठीक हो गई। वो कमाल के हैं। आपकी शिक्षा किस पंथ से हुई है? मेरा कोई पंथ नहीं। सोनिया फेंग, तुमने एक साधारण आदमी को बूढ़ी मालकिन का इलाज करने के लिए बुलाया। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? वह डर रहा हूँ। वह अंकल, क्या पिताजी पहले मौत के कगार पर थे? उन्हें शेन दागे ने ही ठीक किया, तो क्यों ना आप उन्हें एक बार देख लेने दें। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देता हूँ, अगर बूढ़ी मालकिन को हाँ। सभी कुछ हुआ तो तुम्हारे सू परिवार को। हाँ,
शेंद आगे, मैं आपसे विनती करती हूँ। ठीक है। वुडू संप्रदाय। क्या हुआ? बूढ़ी मालकिन बीमार नहीं है, बल्कि उन पर वुडू संप्रदाय का काला जादू किया गया है। क्या? लेकिन हमें वुडू संप्रदाय से कोई दुश्मनी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैं पहले बूढ़ी मालकिन का इलाज कर। जाओ, एक कटोरा लाओ। इस रक्त को तरल भोजन में मिलाओ और बूढ़ी मालकिन को पिला। मिस्टर शेन, आप लाओ ताइजुन का इलाज कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है। कितने ही जाने माने डॉक्टर, इस खून के पानी से ही क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? जब मेरा इलाज किया था तब क्या सुई इलाज नहीं किया गया था? तुम्हारा खून काम आएगा? यदि विश्वास नहीं है तो न करें। अंकल की आओ, ये सिर्फ एक कटोरा खून का पानी है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। इससे लाओ ताइजुन के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा। उसे एक बार कोशिश करने दें। लाओ ताइजुन। वहां मत जाओ। दादी साहिबा, रुक जाओ, जल्दी करो। नहीं, ये क्या क्या हो रहा है? ये वुडू संप्रदाय की आखिरी चाल है। जैसे ही जहर को हटा दिया जाएगा, दादी साहिबा का होश नियंत्रण में आ जाएगा। जब तक वो अपने आसपास के लोगों को मार नहीं डालती, और जो लोग उनके पास रह सकते हैं वे केवल परिवार के सदस्य हो सकते हैं। वाह, कितनी शानदार चाल है। तो मिस्टर सेन, दादी साहिबा अब कैसी हैं? वो अब ठीक है। ये सुनकर अच्छा लगा। क्या ओ साहब, क्या आप वुडू संप्रदाय के बारे में कुछ जानते हैं? क्या वो परिवार के मुखिया, क्या आपको वुडू संप्रदाय के बारे में कुछ पता है? पता नहीं है, बस इतना सुना है कि ऐसा कोई संगठन है। मुझे यह भी नहीं पता कि वे कियाओ परिवार को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने दादी को पहले भी कई बार इस बारे में बात करते सुना है। शायद दादी को पता होगा। ठीक है, दादी को होश आने में अभी कुछ समय लगेगा। मैं चलता हूँ। रुकिए मिस्टर शेन, दादी को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। यह कियाओ परिवार का विशेष कार्ड है। आगे आप कियाओ परिवार के किसी भी स्टोर पर जाएं, सब कुछ मुफ्त होगा। ठीक है। मिस्टर शेन, ये कार्ड आप ले ही लीजिए। कियाओ परिवार का व्यापार पूरे तियानफू में फैला हुआ है। जब आपके पास ये कार्ड होगा तो खाने पीने की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। इस कार्ड के बिना भी मुझे खाने पीने की कोई भी चिंता नहीं। ये परिवार के मुखिया, आपका बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। शेंद आगे, शेंद आगे। पिताजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि शेंद आगे बहुत गरीब है। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। उसके अतीत के बारे में मैंने जांच की थी, जांच की है। 3 साल पहले वो केवल एक मजदूर था, फिर किसी को मारने के कारण जेल गया था। अभी हाल ही में रिहा हुआ है। उसके घर में गरीबी का डेरा है। वो लोगों का इलाज करके पैसे कमा सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता। सच में वह मूर्ख है। पिताजी, उन्होंने आपकी जान बचाई है। ठीक है, अब बात नहीं करते। कियाओ परिवार के मुखिया, मेरी तरफ से माफी। साहब, आपने मिस्टर सेन को बुढ़िया माँ का इलाज करने के लिए बुलाया है। यह सिर्फ बुढ़िया माँ के लिए नहीं है। अंकल क्या हो, मैं पहले चलती हूँ। कियाओ परिवार के मुखिया, अगले महीने की शुरुआत में तियानफू वाणिज्य मंडल की 10वीं वर्षगांठ है। हम सु परिवार हमेशा इसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन क्या आप... मैं सु परिवार को संघ में शामिल करा सकता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप लिऊ परिवार के साथ भी सहयोग करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, वो मेरा नालायक बेटा है। उसने ये काम अपनी मनमर्जी से किया। मैंने उसे पहले ही डांट दिया है। हमारा और लिऊ परिवार का हमेशा से विरोध रहा है। हम तो ये कह सकते हैं कि ये दुश्मनी करो
या मरो की हद तक है। यह बात मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। जी 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 जी। और एक बात, इस समय तियानफू के सभी बड़े परिवार आइचेंग लिन परिवार के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं। कहा जाता है कि लिन परिवार का युद्ध देवता के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए अगर हम लिन परिवार के साथ सहयोग करते हैं तो यह युद्ध देवता के साथ संबंध स्थापित करने जैसा होगा। तब भविष्य में हम सभी बड़े परिवारों को कुचल सकते हैं। युद्ध देवता? लिन परिवार हमेशा से अभिमानी और अहंकारी रहा है। आपको बस इतना करना है कि हमारे साथ सहयोग करें और लिन परिवार के साथ समझौता करें। जी जी जी। लियू परिवार के मुखिया, क्या ये मुआवजा काफी है? क्या बूढ़ी महिला अभी तक मरी नहीं है, फिर भी यह मेरे दिल की नफरत को शांत नहीं कर सकता। अगर उस साल वह न होती तो मेरे पिता भी बीमारी के कारण इतने परेशान न होते। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उस विष को बेअसर कर पाएगा। वो व्यक्ति कौन है, क्या आपको पता चला? शायद वो कोई बेकार आदमी है, मैं उससे निपट लूंगा। वूडू संप्रदाय के विष को बेअसर करने वाला कोई सामान्य बेकार आदमी नहीं हो सकता है। लियू परिवार के मुखिया, सावधान रहें। चिंता मत करो, बेकार लोग आखिर में बेकार ही रहते हैं। लगता है कि आओ परिवार के माध्यम से हम वास्तव में वुडू संप्रदाय का सुराग पा सकते हैं। ये मेरी अयोग्यता है कांगलोंग कि मैं मिशन पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, उठो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वुडू संप्रदाय गुप्त रूप से काम करता है, उनका ठिकाना न मिलना सामान्य बात है। मालिक, आप वुडू संप्रदाय को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आपकी उनसे दुश्मनी है? क्योंकि मैंने एक व्यक्ति से वादा किया है। ठीक है, तुम लोग पहले वापस जाओ। जी। तुम्हें किसने भेजा है? जब आप पाताल लोक में ढूंढो। रुक जाओ। क्या तुम्हें पता है कि हम किसके आदमी हैं? हिम्मत कैसे हुई रोकने की? तुम्हें मरना होगा। तो क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम मेरे लियू शाओ के आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे? आज अपनी जान यहीं छोड़ जाओगे। शिनशिंग, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। तुम इंतजार करो, चलो। शेन भाई, चिंता मत करो, वे अब तुम्हें फिर कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करें। लियू शाओ, मैं तुम्हारा आदमी कब बन गया? शेन भाई, इस दौरान मैंने बहुत गंभीरता से सोचा, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सीधे मुद्दे पर आओ। भावनात्मक नाटक मुझ पर काम नहीं करेगा। शेन भाई, इस समय मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो मौत से भी बदतर है। मुझे सच में सच्ची सजा मिल गई। मुझे पता है कि मैं गलत, वास्तव में। शेन भाई, शेन भाई, शेन भाई, मैंने सुना है कि तुम इलाज कर सकते हो। क्या तुम मेरी नीचे वाली समस्या ठीक कर सकते? हमारा लियू परिवार में 3 पीढ़ियों से केवल एक ही वारिस चला। ये मेरे पास आकर वंश खत्म नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है? हाँ, सच में, सच में। शेन भाई, मेरी मदद कर। ठीक है। शेन भाई, इलाज के लिए मुझे क्यों बांधा? एक्यूपंक्चर में थोड़ा दर्द हो सकता है। कहीं तुम हिल ना जाओ, गलत बिंदु पर सुई चुभने से दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी शुरू करो। आह, दर्द हो रहा है। शेन भाई, इतना दर्द क्यों हो रहा है? कौन सा इलाज बिना दर्द के होता है? उफ, ए। शेन भाई, मुझे छोड़ो। लियू शाओ, बस थोड़ा सह लो, सब ठीक हो जाएगा। बस अभी। आह, शेन शिंग, क्या तुम फिर से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? हो गया? हो गया? मैं अपने नीचे वाले हिस्से का फिर से इस्तेमाल कर सकता तुम सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, बल्कि ये पहले से भी बेहतर काम करेगा। कोई है? कोई है? कोई है? महिला, जल्दी करो और मेरे लिए एक महिला ढूंढो। हाँ जी हुजूर। मुझे 3 चाहिए। शेन भाई, धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। लियू शाओ, मजे करो, मैं चलता हूँ।
तुम अभी भी खड़े होकर क्या कर? जल्दी करो और मुझे खोलो। तुम मुझ पर दबाव डाल रहे। दूर हटो। चेन सिंह, तुम मूर्ख हो। नर्क में जाओ। पिछली बार तुम ही थे, मैरी लिu शाओ। तो सब साथ आओ। आरामदायक। लिu शाओ, तुम सच में अद्भुत हो। क्या एक और बार करें? ओह, तुम शरारती लड़की। क्या तुम मेरा सारा रस निचोड़ना चाहती? लिu शाओ, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो चलो एक बार फिर हो जाए। लिu शाओ, शेन सिंह मर गया क्या? शेन सिंह बना नहीं है, लेकिन पिताजी ने जिन 3 लोगों को भेजा था उन्हें यंग ने मार दिया। क्या? हट जाओ। यिंग, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें शेन सिंह को मारने के लिए भेजा था। तुम अपने ही आदमी को क्यों मार रहे हो बेवकूफ? मुझे किसी को मारने के लिए बुलाया गया था, तो वहां दूसरे लोग क्यों थे? मैंने ये साफ साफ कहा था कि जब मैं किसी को मारता हूं तो मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे भी लोग मर चुके हैं। अब तुम जल्दी से जाओ और शेन सिंह को मार डालो। आज कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम गंदी औरत, तुम्हारी मेरी बात न मानने की हिम्मत कैसी? तुम किसी और को भेजो और यिंग को मार डालो, फिर शेन सिंह को भी मार डालो। लिu शाओ, यिंग भले ही एक औरत है, लेकिन वो तियानफू के 4 शीर्ष हथियारों में से एक है। हम उसे कैसे मार सकते हैं? कचरा, कचरा। लिu शाओ, गुस्सा मत होइए। दूर हटो साले। यिंग युद्ध के देवता महोदय को सलाम करती है। मुझे नहीं पता था कि युद्ध के देवता महोदय यहाँ हैं। इसी कारण मैंने इतनी जल्दबाजी में काम किया। कृपया युद्ध के देवता महोदय मुझे क्षमा करें। खड़ी हो जाओ। युद्ध के देवता महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं लिu चेंगजन को मार डालूं? जरूरत नहीं है, वो मरेगा और ये मार डालने से कहीं ज्यादा दर्दनाक होगा। यहीं पर। चियाओ सिंह, क्या तुम कह रहे हो कि ये हमारा घर है? हाँ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, आप बस आराम से यहाँ रहें, पैसों की चिंता न करें। मैंने कहा था कि मैं आपको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ये सोफा कितना आरामदायक है। बॉस, क्या वो परिवार की बुजुर्ग महिला को होश आ गया है? ठीक है। मिस्टर शेन, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मालिक और मालकिन तुरंत वापस आ रहे हैं। ठीक है। हे हैंडसम, जल्दी से अपनी बहन को बताओ तुम्हारा नाम क्या है। क्या वह तुम्हारी चीफ थी? ओह, नहाते समय बस एक छोटा कॉकरोच दिख गया था। छोटे प्यारे लड़के, क्या तुम अपनी बड़ी दीदी की परवाह करते हो? कितने प्यारे हो। हट जाओ। तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या करने वाली? क्या करने वाली हूँ? तुम्हें खा जाऊंगी। छोटे प्यारे लड़के, तुम्हारी खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है। इतने सक्रिय, मुझे बहुत पसंद आया। एओलान, अरे, सब इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं? एक दूसरे से प्यार करना सामान्य है। हाँ, और वैसे भी मैं और ये छोटे हैंडसम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर तुम लोग अंदर नहीं आते तो हम अब तक। बेशर्म। केओलान, पहले तुमने जो भी ड्रामा किया उसे भूला जा सकता है, लेकिन मिस्टर शेन कियाओ परिवार के लिए एक महान व्यक्ति हैं। तुम्हें उनसे सम्मान से पेश आना चाहिए।
ओह, तो ये छोटे हैंडसम शेन है। केओलान, क्या तुम्हें हमेशा मर्दों को लुभाना इतना पसंद है? क्वानर, ये ज्यादा हो रहा है। वो तुम्हारी बहन है। मेरी ऐसी बहन कौन है जो सारा दिन सिर्फ पुरुषों के साथ घूमती है? तुम पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि वह वुडू संप्रदाय के जहर से बुरी तरह प्रभावित है, प्रेम जहर से। पुरुष को देखते ही वो अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर से जहर? मैंने कोई जहर नहीं लिया है। मैं तो बस पुरुषों को पसंद करती हूँ, बस। केओलान, ये ड्रामा बंद करो। मिस्टर शेन, कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए। ठीक है। शेन साहब, तुम क्या करने वाले हो? केओलान है जहर निकल चुका है, वो अब ठीक। तो ठीक है। शुक्रिया शेन साहब। क्या मैं सच में ठीक हो गई हूँ? तो फिर मुझे अभी भी तुम्हें चूमने का मन क्यों हो रहा है? शेन साहब, छोटी बहन ने आपको हंसने पर मजबूर कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इस बार आया हूँ मुख्य तौर पर बुजुर्ग मैडम से वुडू संप्रदाय के बारे में पूछना चाहता। क्वानर मुझसे पहले ही बता चुका है। शेन साहब, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। वुडू संप्रदाय के बारे में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी जो मुझे पता है। वुडू संप्रदाय 50 साल पहले आया था। वे गू जहर बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। उस वक्त कई लोग वुडू संप्रदाय से मिलीभगत रखते थे और दुश्मनों पर गू देते थे। कुछ ही समय में तियानफू एक ही झटके में नरक बन गया। लेकिन उस समय एक नेक संप्रदाय था जिसका नाम लोंगिनमैन था, जिसने वुडू संप्रदाय से 10 साल तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार वुडू संप्रदाय का नामो निशान मिट गया। लेकिन 20 साल पहले ही वुडू संप्रदाय ने अचानक लोंगिनमैन को तबाह कर दिया। उस समय के महंत लापता हो गए थे। सौभाग्य से वुडू संप्रदाय ने फिर कभी 50 साल पहले जैसी उग्रता नहीं दिखाई और न ही हमें उनके दुष्कर्मों की कोई खबर मिली। बस ये कभी नहीं सोचा था कि अचानक हमारा क्या परिवार इससे उलझ जाएगा। तो कियाओ परिवार और वुडू संप्रदाय के बीच कोई दुश्मनी नहीं। अगर क्या परिवार से किसी को दुश्मनी है तो तियानफू में वो सिर्फ लिऊ परिवार है। लिऊ परिवार? क्या ये वही लिऊ परिवार है जिसका लिऊ चेंगजन सदस्य है? हाँ, उस समय व्यापार के सिलसिले में ही लिऊ परिवार के पिछले मुखिया के साथ ये दुश्मनी हो गई थी जो आज तक अनसुलझी है। मैं समझ गया। लाओ ताइजुन, धन्यवाद। आप वुडू संप्रदाय की जांच क्यों कर रहे हैं? मिस्टर शेन, अगर बताना सुविधाजनक नहीं है तो मैं मजबूर नहीं करूंगी, पर हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मिस्टर शेन और शेन लियान के बीच क्या रिश्ता है? शेन लियान? मैं नहीं जानता। तुम उम्मीद छोड़ दो, शेन दागे तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। क्या सच में? तुम्हारे शेन दागे को तो मेरा चुंबन बहुत पसंद है। तुम बेशर्म हो तुशिन, तुम सचमुच बेशर्म हो। कियाओलान, ओह छोटी बच्ची कियाओलान, अगर तुम्हें कोई आदमी पसंद है कियाओलान तो खुद जाकर उसे हासिल करो। कियाओलान, औरत से लड़कर कोई फायदा नहीं होगा। कियाओलान है ना? कियाओलान मिस्टर शेन? सुशिन शेन दागे। शेन शेन, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता। सुशिन हम। कियाओलान, अरे कियाओलान, क्या तुम अपनी बहन को अलविदा किस नहीं दोगे? शेनशिंग मिस कियाओ, कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। कियाओलान, तुम पुरुष सचमुच कितने विश्वासघाती होते हो। कियाओलाना, लेकिन मैं तुम्हारी ये बहन बहुत समर्पित हूँ। कियाओलान मिस्टर शेन, हमारी मुलाकात फिर होगी। शिनशिंग, आप जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए। सुशिना शेन दागे। सुशिन, क्या आप सच में केओलाना जी को पसंद करते हैं? शिनशिंग, मैं उससे आज पहली बार मिला हूँ। शिनशिंग, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? सुशिन, सच में? शिनशिंग, हाँ। सुशिन शेन दागे। सुशिन, मैं अब खुद ही वापस चली जाऊंगी। सुशिन, आप भी जल्दी जाकर आराम करें। शेनशिंग कांगलोंग, शेनशिंग मेरे लिए जांच करो। शेनशिंग लिऊ परिवार और वुडू संप्रदाय का क्या संबंध है?
तुम भविष्य में थोड़ा संयम बरतो। देखो तुम कैसे लग रहे हो। मैंने पिछले 2 दिनों में 2-3 औरतों के साथ मजा किया, ये काफी संयम। ठीक है ठीक है, सीधी बात पर आओ। तुमने लिन परिवार से संपर्क किया था, क्या हुआ? लिन परिवार? कौन सा लिन परिवार? नाफरमान, मैंने लिन परिवार से संपर्क करने को कहा था समझौते के लिए, क्या तुम भूल गए? मैंने संपर्क किया था, लेकिन लिन परिवार ने हमारे लोगों से मिलने से साफ मना। ये लिन परिवार भी वाकई कितना बेअक्ल है। जैसे ही हमें वॉर गॉड की मदद मिलती है, क्या वो परिवार का खात्मा निश्चित है। चिंता मत करो पिताजी, मैंने पता लगाया है। लिन परिवार ने किया और परिवार को भी मना। ओह, तो अच्छा है, लिन परिवार से संपर्क जारी रखो। समझ गया। वैसे पिताजी, वो शेन सिंह बहुत ही भाग्यशाली, हर बार बच निकल। मुझे जरूर पिताजी, आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। ये सब उस यिंगा की वजह से हुआ जिसे तुमने पिछली बार ढूंढा था। उसने काम बिगाड़ दिया। ठीक है, तुम वुडू संप्रदाय की मूछिंग संत महिला से मिलो, वह तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कृपया शिंगू सहायता। लियू परिवार के मुखिया, पिछली बार आपने क्या कहा था? क्या वो बेकार आदमी उसे संभाल सकता है? आप अभी भी मेरे पास क्यों आए हैं? वो शेन सिंह तो बस बेकार है, ज्यादा से ज्यादा उसकी किस्मत अच्छी। कृपया शिंगू सहायता कर। ये भी इसलिए है ताकि कोई चूक ना हो। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पिछली बार जिस औषधि पात्र की बात हुई थी, क्या वो तैयार है? उसे अंदर लाओ। लियू शाओ, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे छोड़ दो। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे प्लीज? एक तरफ हो जाओ शेंगू, औषधि पात्र आ गया है। अच्छा है, उसे ले जाओ और दवा का परीक्षण करो। नहीं नहीं, लियू चेंगजुन, तुम्हारी बुरी मौत होगी। तुम बहुत सुंदर हो। लियू परिवार के मुखिया बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे नहीं पता कि आपका बेटा कैसा है। मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली। शेंगू, तुम उन छोटी लड़कियों की तुलना में कहीं ज्यादा मजेदार हो। लियू शाओ, तुम अभी मरने वाले हो। शेंगू, क्या मजाक कर रही हो? अगर मैं मरता भी हूँ तो तुम्हारे शरीर पर मरना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? इसका क्या मतलब है? किसी ने तुम्हारी नसों को गड़बड़ा दिया है। अगर तुम फिर से किसी औरत के साथ बिस्तर पर गए तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। फट फट शरीर फट जाएगा? क्या तुम एक बार और कोशिश करना चाहोगे? तुम्हें इतनी नफरत कौन करता है जो तुम्हारी लाश तक सुरक्षित नहीं छोड़ना चाहता? शेन सिंह, जरूर शेन सिंह ही हो। हरामजादे, मेरी हिम्मत कैसी हो? ये शेनशिंग काफी शक्तिशाली लगता है। मुझे थोड़ी उत्सुकता हो रही है। शेंगू, क्या तुम शेन सिंह को मारने में मेरी मदद कर सकती हो? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मालिक, लियू परिवार ने पिछले 1 साल में अचानक जड़ी बूटियों का व्यवसाय शुरू कर दिया है और वे खासकर दुर्लभ जड़ी बूटियां खरीदते हैं। मैंने जांच की, इन जड़ी बूटियों में अत्यधिक विष होता है। और हाँ, हाल ही में तियानफू से कुछ लोग गायब हो गए। या तो वे लोग गंभीर रूप से बीमार थे या फिर वे विकृत थे। मुझे संदेह है कि ये सब वुडू संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। जांच जारी रखो।
मिस्टर शेन, बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है। बड़ी मालकिन? बड़ी मालकिन? तब तार सीधी पलटी हुई। लाओ ताईजू, जागो जागो। लाओ ताईजुन, लाओ ताईजुन, लाओ ताईजुन। वो ठीक है, आखिर क्या हुआ? लाओ ताइजुन ने दीपक जलाकर जीवन की अवधि बढ़ाने के लिए कहा और विशेष रूप से मुझे बलि के रूप में चुना। हाँ, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन लाओ ताईजुन की बात मैं अनसुनी नहीं कर सकता था। और तो और ये सब अचानक हुआ, इसलिए प्राचीन लोग मानते थे कि दक्षिणी ध्रुव जीवन का स्वामी है, उत्तरी ध्रुव मृत्यु का स्वामी। सप्त तारा दीपक जलाने से आकाश के सप्त तारों की शक्ति लेकर किसी की आयु लंबी की जा सकती है, लेकिन वास्तव में ये एक अत्यंत विश्वसनीय अंधविश्वासपूर्ण सिद्धांत। इसे हासिल करना बिल्कुल असंभव। मिस्टर शेन सही कह रहे। मैंने भी पाया कि कोई हमारे कियाऊ परिवार पर नजर रख रहा है, इसलिए मजबूरी में मुझे यह करना पड़ा। मैं समझता हूँ, अगर आप सचमुच मेरा बुरा चाहते तो आप वह शाश्वत दीपक जो शव तेल से बनना उसे सामान्य दीपक से नहीं बदल। मिस्टर शेन, चाहे कुछ भी हो, गलती हमारे कियाऊ परिवार की है। हम आपको मुआवजा देंगे। इस बार फिर से वुडू संप्रदाय तो नहीं है? सच में पता नहीं क्यों वे हमेशा हमारे कियाऊ परिवार के पीछे पड़े रहते। नहीं, इस बार वे मेरे पीछे पड़े। ओह मिस्टर शेन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे भाई ने कहा कि वह तुम्हें मुआवजा देगा। मैं तुम्हें मुआवजा बन जाऊं, कैसा रहेगा? क्या मैडम, कृपया ये मजाक मत करिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ शेन सिंह, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अपनी बहन के साथ एक ऐसा रिश्ता शुरू करो जो कभी खत्म ना हो, ठीक है? अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं मान लूंगी कि तुमने हाँ कर दी है। मैं चेन भाई, मुझे आपसे कुछ काम है। मैं उत्तरी उपनगर उद्यान में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। क्या तुम उस छोटी लड़की से मिलने जा रहे हो? जाओ। ये आओ मैडम। सु मैडम, सु मैडम, सु मैडम। मिस सु, जल्दी करो, जल्दी चलो, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, सावधान। तुम्हारा कौशल अच्छा है। तुम कौन हो? क्या तुम बहन का नाम जानना चाहते हो? पर तुम्हें कीमत चुकानी होगी। जाओ, इसे मार डालो। जी चेंद आगे, सावधान। तुम लोग कौन हो? तुम लोग चाहते क्या हो? तुम शोर मचाना बंद करो। वाकई कुछ तो हुनर है तुम में, तभी तो क्यूशिंग रांदिंग जैन भी तुम्हें मार नहीं पाया। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसे मैं मार न सकूं। तुम वुडू संप्रदाय से हो? तुम काफी कुछ जानते हो। अगर तुमने उसे नाराज न किया होता जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था, तो मैं सच में तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती थी। अफसोस।
लोंग शेन रिंग। तुम शेन लियान के क्या लगते हो? शेन लियान के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? या फिर लोंग यिनामेन के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही। मैं समझ गई। तुम शेन लियान, उस बेवफा कुत्ते के कमीने बेटे हो। शेन लियान ने मुझे धोखा दिया, मैं उसके झांसे में आ गई। लगता है मुझे आज तुम्हें मारना ही पड़ेगा। शेन लियान आखिर कौन है? मुझे बताओ। शेन लियान, तुम अपने बेटे को भी पहचानने की हिम्मत नहीं करते। तुम इस लायक ही हो। जल्दी बताओ। मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हें बताती हूँ। देख कर है। फ्रेंड आ गए। तुम ठीक तो हो? मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ। शापित शेन लियान। चेन लियांग, लॉन्ग इनमैन का मुखिया। वाह, वो मरने गया था क्या? उसने मुझे धोखा दिया। सारे आदमी खराब होते हैं। संत, ऐसा लगता है कि आपका उस शेन लियान के साथ रिश्ता सामान्य नहीं। चुप रहो, बकवास मत करो। लिऊ शाओ सही कह रहा है। शेन लियान, उस बेवफा कमीने ने मुझे धोखा दिया। अगर वो न होता तो मैं वुडू संप्रदाय में शामिल नहीं होती और न ही ये अजीब रूप पाती। सबसे बुरी बात यह है कि मैंने सोचा था कि जिस नीच औरत से उसने शादी की थी और उनके नीच बच्चे मर चुके हैं, किसे पता था कि वे अभी भी जीवित हैं। और वो कमीना बच्चा वही शेन शिंग है जिसे तुम मारना चाहते हो। क्या वो है? मुझे शक है कि शेन लियान अभी भी जीवित है। उसने ड्रैगन गॉड की शक्ति शेन शिंग को दे दी, इसलिए तुम उसे मार नहीं पा रहे हो। लियू परिवार के मुखिया शेन शिंग को मरना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे और मेरे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। शेन सिंह आजकल कियाओ परिवार के बहुत करीब है। कियाओ परिवार की वर्तमान ताकत को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी सहायता से मुझे डर है कि शेन सिंह से निपटना हमारे लिए मुश्किल होगा। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास युद्ध के देवता के साथ सहयोग करने का अवसर है, तो पहले युद्ध के देवता का उपयोग करके कियाओ परिवार को खत्म करो और फिर शेन शिंग को मार डालो। मुझे हाल ही में विश्व पर शोध करने के लिए कुछ समय हेतु एकांतवास में जाना है। अभी मेरे पास मत आना। ठीक है। शेंगू, मुझे महिलाओं से मिले हुए बहुत समय हो गया। मुझे कब अनुमति मिलेगी? तुम निकम्मे हो क्या? महिलाओं के बिना जी नहीं सकते? बस 10 दिन और इंतजार करो कि तुम्हारे मेरिडियन को ठीक कर देगा। धन्यवाद शेंगू। याद रखना, इस दौरान तुम्हें किसी भी महिला को छूना नहीं है, वरना तुम मर जाओगे निश्चित रूप से। माँ, क्या मेरे पिताजी सच में लोंग इनमेन संप्रदाय के मुखिया शेन लियान हैं? क्या कोई तस्वीर है? मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। देखो, यही तुम्हारे पिताजी हैं। ये मुझे पिताजी बुलाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बूढ़े, क्या तुम मुझे एक बार पिताजी बुला सकते हो? ये बूढ़े 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 तो वह उसे क्या हुआ? माँ, क्या तुम मुझे पिताजी के बारे में बता सकती हो?
माँ, क्या आप मुझे मेरे पिताजी के बारे में बता सकती हैं? जब मैं तुम्हारे पिताजी से मिली थी तब मुझे ये नहीं पता था कि वो लोंगिनमैन के प्रमुख हैं। जब तुम पैदा हुए तब मुझे उनकी पहचान के बारे में पता चला, लेकिन किसे पता था कि एक दिन तुम्हारे पिताजी अचानक गायब हो जाएंगे और इतने सारे लोग हमें मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे पिताजी के वापस आने का इंतजार करती रही, लेकिन 20 साल बीत गए और कोई खबर नहीं मिली। माँ, दरअसल पिताजी तुम्हारे पिताजी वह कुछ नहीं। शियाओ सिंह, ऐसा नहीं है कि माँ तुम्हें बताना नहीं चाहती, बस डरती हूँ कि तुम्हें दुख होगा। तुम्हारे पिताजी हमसे बहुत प्यार करते थे। मुझे विश्वास है अगर वो वापस नहीं आए तो इसके पीछे कोई गहरी मजबूरी रही होगी। हम पिताजी ने आपसे जो वादा किया था मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तुम लोगों ने मुझे क्या खिलाया है? बचाओ बचाओ। कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? आंखें लगाने के बाद भी ये बेकार है। ये दवा खाने वाला इंसान अब किसी काम का नहीं है। इसे फेंक दो। लियू परिवार से कहो कि कुछ और लोग भेजें। जी। लाउदा वुडू संप्रदाय एक नई तरह की विषैली दवा विकसित कर रहा है। जांच की स्थिति को देखते हुए वे इस विषैली दवा का उपयोग करना चाहते हैं पूरे तियानफू के लोगों को नियंत्रित करने के लिए, यानी तथाकथित कठपुतली विष। और लियू परिवार वुडू संप्रदाय के लिए दवा और सामग्री हेतु लोगों को खोज रहा है। ये लापता लोग शायद लियू परिवार का काम है। ये सचमुच बहुत क्रूर है। वुडू संप्रदाय का तो विनाश होना निश्चित ही, और लियू परिवार को तो और भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। जाओ और सबूत जमा करो। मैं लियू परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर। जी हुजूर। तुम्हारी यादों में डूबी रातें हैं। काश तुम यहाँ होती। लियू शाओ, हाल ही में आपको क्या हुआ है? मुझे याद है पहले तो आपके पास तो सुंदरियों का एक बड़ा झुंड रहा करता था। ऊब गया। क्या मैं आराम भी नहीं कर सकता? ठीक है, मेरे पास एक बेहतरीन माल है, आपको दिखाता हूँ। लियू शाओ, मैं शाशा हूँ। लियू शाओ, अगर आपको हमारी शाशा पसंद है तो आज रात वो आपकी हो जाएगी। लियू शाओ, क्या आपको शाशा पसंद नहीं है? पसंद है। याद रखो, इस दौरान तुम्हें औरतों को छूना बिल्कुल नहीं है, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। निकल जाओ, निकल जाओ। लियू शाओ, मैंने कहा निकल जाओ। तुम सब निकल जाओ यहाँ से। चेन शिंग, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। बॉस, लियू चेंगसुन मर गया। जुनर, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। कल रात तक तो सब ठीक था। आज जब मैं उठी तो ये ऐसा हो गया। क्या तुम दोनों ने कल रात एक साथ बिताई? असंभव है। वो अपनी जान दांव पर नहीं लगाए। कल रात को जो कुछ भी हुआ था वह सब मुझे साफ साफ बताओ। एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। कल रात लियू शाओ, क्या हुआ? लियू शाओ, क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते हो? तुम कह रही हो कि जब वो कल रात तुम्हारे पास आया तो उसका चेहरा लाल था, जैसे उसने शराब पी रखी हो। हाँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो कल रात बिस्तर पर एकदम पागल सा हो गया था। उसने मुझे चोट भी पहुंचाई। आप देखिए। ये सही नहीं है। मालिक, छोटे मालिक को निश्चित रूप से जहर दिया गया है। शेन सिंह, ये जरूर शेन सिंह का काम है। चुन्नर चुन्नर जागो तुम। चुन्नर,
पिता तुम्हारे लिए बदला जरूर लेगा। लिन परिवार का क्या हुआ? क्या वे सहयोग करने के लिए सहमत हो गए? लिन परिवार सहयोग करने के लिए सहमत हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुरंत क्या परिवार और सुपरिवार को सूचित करो। मैं दावत का आयोजन करना चाहता हूँ। बॉस, लियू चेंगजन मर गया क्या? हमारी इच्छा यही नहीं थी। आप बिल्कुल खुश क्यों नहीं लग रहे? वूदू संप्रदाय की मदद से वो इतनी आसानी से नहीं मरे। इस मामले में कुछ गड़बड़ है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो वैसे भी मरना ही था। वैसे जो सबूत मैंने आपको इकट्ठा करने को कहा था उसका क्या हुआ? लियू चोंगवू के अधीन एक वुया नाम का आदमी है जो खास तौर पर उनके लिए कुछ गंदे काम करता है। लेकिन ये वुया बहुत सावधान है, उसके पास जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बॉस, आप चिंता न करें, मैं इसे संभाल सकता हूं। ठीक है, जाओ। लियू परिवार के मुखिया, आखिर आप हमें किस लिए बुला रहे हैं? क्या परिवार के मुखिया अभी भी इतने अधिक उतावले हैं? चूंकि ऐसा है तो मैं सीधी बात करता हूँ। मेरे बेटे की हत्या हो गई है। क्या लियू परिवार के मुखिया को शक है कि यह हमने किया है? ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि हत्यारा कौन है। अगर आप जानते हैं लियू परिवार के मुखिया, तो जल्दी से जाकर उस व्यक्ति को पकड़ क्यों नहीं लेते? यही वो वजह है जिसके लिए मैंने आप सभी को बुलाया है। यह हत्यारा आपके लिए कोई अनजान नहीं है। उसका नाम शेन सिंह है। शेन सिंह? नहीं, यह बिल्कुल वो नहीं हो सकता। शेन सिंह एक कुटिल और शातिर व्यक्ति है। मेरे बेटे का उससे बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ था और उसने क्रूरता से मेरे बेटे को मार डाला। शेन सिंह ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि उसने आप सभी का इलाज किया है, पर इंसान को शक्ल से नहीं जानना चाहिए। आप सभी को धोखा दिया गया है। लियू परिवार के मुखिया, आप वास्तव में आखिर कहना क्या चाहते हैं? शेन सिंह को मारने में मेरी मदद कीजिए। असंभव। मिस्टर शेन ने कियाओ परिवार पर बहुत एहसान किया है। मैं कृतज्ञता का वह काम बिल्कुल नहीं करूंगा। हम सुपरिवार भी नहीं करेंगे। हाँ, लगता है आप लोग हमसे लियू परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं। आखिर मेरा दुश्मन कौन है ये मैं अच्छे से पहचानता हूँ। लियू परिवार के मुखिया को अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या आप सच में वाकई उसका साथ देने के लिए तैयार हैं? अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो हम पहले चलते हैं। क्या परिवार के मुखिया सच में इज्जत नहीं देते? तुम क्या करने वाले हो? लियू परिवार के मुखिया, शांत होकर बात करो, अच्छी तरह से बात करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कियाओ परिवार को कमजोर समझा जा सकता है? क्या परिवार के मुखिया ज्यादा आत्मविश्वास ना रखें। बूढ़ी मालकिन और तुम्हारी बहन के मामले, क्या ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफी नहीं थे? ये सच में तुम ही थे? लियू चोंगवू, क्या तुम में जरा भी इंसानियत बची है? तुम वुडू संप्रदाय के साथ साठगांठ कर रहे हो। इंसानियत? क्या मुझे इंसानियत की जरूरत है? मुझे पूरा तियानफू चाहिए। क्या? उन्हें तुरंत पकड़ लो। मैं सहयोग के लिए सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। क्या तियांकुआन, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। क्या तुम शेन सिंह को मारोगे या नहीं? लियू चोंगवू, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं बिना किसी तैयारी के आता? तुम आज चले जाओगे तो क्या होगा? 2 दिन बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जश्न है। मैं तुम किया परिवार को और तुम्हारे सुपरिवार को एक साथ खत्म कर दूंगा। ओह, मैं ये बताना भूल गया था। लिन परिवार पहले ही हमारे लियू परिवार के साथ सहयोग कर चुका है। कियाओ परिवार के मुखिया, अब क्या करना है? अगर लियू परिवार और लिन परिवार एक बार सहयोग कर लेते हैं और उन्हें वॉर गॉड का समर्थन भी मिल जाता है तो हम पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। पिताजी, पहले शांत हो जाइए। वॉर गॉड मूर्ख दिमाग वाला नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि लियू परिवार गलत लोगों के साथ सहयोग कर रहा है तो वो निश्चित रूप से उनका साथ नहीं देंगे। तुम क्या समझते हो? वॉर गॉड जैसा इतना सम्मानित व्यक्ति, वह हम जैसे छोटे लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करेगा। अगर लिन परिवार बस उनके कान में कुछ फुसफुसा दे तो वह बस हाथ हिलाकर हमें नष्ट कर सकते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी हमारे बीच क्या हुआ। क्या वो परिवार के मुखिया, मेरे पिताजी जो कह रहे हैं उसमें भी कुछ सच्चाई है? नहीं तो
हम लियू परिवार के साथ समझौता कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी झुक जाते हैं तो वह हमें माफ कर देगा। वह चाहता है कि हम शेन सिंह को मार दें। तो फिर उसे मार डालते हैं। वह तो बस एक मामूली व्यक्ति है जिसका कोई आधार नहीं है और वह एक गरीब लड़का है। हमें केवल उसके लिए खुद को इस खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। याओ परिवार के मुखिया, शेन सिंह की रक्षा करना और लियू परिवार का विरोध करना, किसी भी दृष्टिकोण से फायदे और नुकसान को तौलना एक अच्छा विकल्प नहीं है। कितने निर्दयी और कृतज्ञ हो। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? शेन सिंह ने आपकी जान बचाई थी। लेकिन अब वह ऐसा व्यक्ति है जो हमारी जान लेना चाहता है। तुम चुप रहो। मिस्टर शेन का क्याओ परिवार पर जो एहसान है वो समुद्र जितना गहरा है। हम कभी भी ये कृतज्ञता का कार्य नहीं कर सकते। 20 साल पहले लियू परिवार के साथ लड़ाई में क्याओ परिवार ही जीता था। मुझे विश्वास है कि हम अब भी नहीं हारेंगे। लाओ ताइजुन, परिस्थितियां अब पहले जैसी नहीं रही। 20 साल पहले क्याओ परिवार तियानफू का पहला परिवार था, लेकिन अब लियू परिवार की शक्ति क्याओ परिवार से कम नहीं है। साथ ही उन्हें युद्ध देवता का समर्थन प्राप्त है। क्याओ परिवार तो निश्चित रूप से हारेगा। कितने ढीठ हो सुपरिवार के बच्चे। तुम मेरे सामने इतनी शर्मनाक बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लाओ ताइजुन, आप कृपया शांत हो जाइए। मेरे पिताजी भी बस चिंतित है। ये चिंता नहीं है, वह तो बस अपने मन की बात कह रहे हैं। लाओ ताइजुन, हमारे कियाओ परिवार का यह अपमान किया जा रहा है। बस बहुत हुआ। मिस्टर शेन हमारे कियाओ परिवार के उपकारी हैं। कियाओ परिवार उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाए। लियू परिवार को युद्ध देवता का समर्थन प्राप्त है। क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? कर पाएंगे। तुम मनहूस हो। तुम यहाँ फिर से क्या करने आए हो? अगर तुमने लियू शौये को नहीं मारा होता और लियू परिवार को नाराज न करते तो क्या हमें भी भुगतना पड़ता? लियू चेंगजुन ने बहुत बुरा काम किया है, औरतों को सताया है और बदमाशी की है। वो मरने के लायक था। क्या तुमने सच में उसे मारा? तुम एक हत्यारे हो। क्या तुम अब भी खुलेआम घूम सकते हो? क्या मैंने कहा कि मैंने उसे मारा है? मिस्टर सिंह, आखिर यह सब माजरा क्या है? मैं सच में लियू चेंगजुन को मारना चाहता था, लेकिन उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो तुम जल्दी से लियू परिवार को जाकर क्यों नहीं बताते? जैसे ही उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा, हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं न भी होता तो क्या वे तुम्हें बख्श देते? हाँ, लियू परिवार पहले से ही कियाओ परिवार को हड़पना चाहता था। मिस्टर शेन का उपयोग करके वे एक बहाना बना रहे थे। यह महज एक बहाना है। कियाओ परिवार के मुखिया, इसकी बकवास मत सुनिए। जल्दी से जाकर लियू परिवार से माफी मांगो। यह गंदगी जो तुमने फैलाई है, मैं इसे साफ करने के लिए मजबूर मत करो। सुनियन फेंग, तुम कियाओ परिवार में हो, बातचीत में ध्यान रखो। पिताजी बस कीजिए, आइए पहले घर चलते हैं। अरे नहीं, लियू परिवार साफ तौर पर हमारे सुपरिवार को निशाना बनाना चाहता है। क्या वापस जाना मौत का इंतजार करना नहीं है? क्याओ परिवार के मुखिया, मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे देखते हुए कृपया सुपरिवार को बचा लीजिए। आपके पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो एकजुट होकर लियू परिवार का सामना करें या कियाओ परिवार से संबंध तोड़ दें। दोनों ही रास्ते मौत की ओर ले जाते हैं। सच कहूं तो मैंने कहा था कि हम लियू परिवार से लड़ सकते हैं। कैसे लड़ेंगे? तुम तो बस एक मामूली मजदूर हो। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। सुनियन फेंग, चुप हो जाओ। मिस्टर शेन, क्या आपके पास कोई उपाय है? 3 दिन बाद होने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समारोह में लियू परिवार का पतन होना निश्चित है। ये कोई मजाक करने का समय नहीं है, आप समझे? लियू परिवार और लिन परिवार ने पहले ही साझेदारी कर ली है। वॉर गॉड भी उनकी मदद करेंगे। हम सब बेबस हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं आखिर? मिस्टर शेन, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बस शेन सिंह, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। शेन दागे, मुझे भी आप पर विश्वास है। सुशिन, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हारे जैसी मूर्ख बेटी क्यों पैदा की? मैं बिल्कुल भी घमंडी नहीं हूँ, बल्कि मुझे पूरा भरोसा है 3 दिन बाद सब स्पष्ट हो जाए। बस इन 3 दिनों के दौरान आप सभी को बस टिके रहना होगा। क्याओ परिवार के मुखिया, अगर आप इस पागल की बात मानते हैं तो क्याओ परिवार को बचाया नहीं जा सकता। मैं घोषणा करता हूँ कि सुपरिवार और क्याओ परिवार के बीच अब कोई संबंध नहीं है। क्याओ परिवार के मुखिया, आइए हम सब खुद को बचाएं। क्याओ परिवार के मुखिया, मुझे वास्तव में खेद है। पिताजी, भाई,
मिस्टर शेन, क्या आपके पास सच में कोई रास्ता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह क्या है? क्या आप किसी बड़े आदमी को जानते हैं जो हमारी मदद कर सकता है? मान लीजिए लिऊ परिवार को युद्ध देवता का समर्थन प्राप्त है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी बड़े आदमी का समर्थन मिल जाए तो हमारे लिए इस आपदा से उबरना भी संभव हो सकता है। मैं लियू परिवार पर हंसता हूँ। क्या दीदी तुम्हें छोड़ेंगी? क्या तुम्हें डर है कि मैं गाड़ी में तुम्हें खा जाऊंगी? ठीक है, आह, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। दीदी तुम्हें घर तक छोड़ने आई है और तुम एक बार भी शुक्रिया नहीं कह रहे। शुक्रिया मिस क्याओ। शेन शेंग, मुझे लान कहो। मिस लान, तुम इतने प्यारे क्यों हो? मैंने कहा था मुझे अलान कहो। थालान। तुम शेन दागे को चूम नहीं सकती। मिस्सू, आप अचानक यहाँ क्या कर रही हैं? उसे तुम अलान कहते हो और मुझे मिस्सू कहते हो। मुझे परवाह नहीं है, आपको मुझे भी मेरे छोटे नाम से बुलाना ही पड़ेगा। छोटी लड़की, किसी के अंतरंग पल में बाधा डालना ये बहुत ही असभ्य व्यवहार होता है। मैंने अभी सब कुछ देखा है, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और तुम अब तक उसके पीछे ही पड़ी हो। शेन शिंग, क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? उसे छोड़ो, तुम उसे गले नहीं लगा सकती। ये मेरा हाथ मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? तुम बस करो, मजाक मत करो। मिस्सू, मेरा और मिस क्याओ का कुछ भी नहीं, गलत मत समझो मिस्सू। मैं उसका पीछा करती हूँ और साथ ही उसे घर भी छोड़ दूंगी। मिस्सू अभी छोटी है, तुम उसे परेशान मत करना। प्यार आ रहा है? सही है, छोटी लड़की कितनी प्यारी होती है जो मुझ जैसी उम्र दराज और बदरंग औरत से तुलनीय नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मिस्सू को जरूर सुरक्षित घर पहुंचा दूंगी। ठीक है, तुम मुझसे क्या काम है? मुझे पता चला है कि मुया के पास एक पेन ड्राइव है जिसमें लियू परिवार के अपराधों के सबूत हैं। यहाँ तक कि लियू चोंगू को भी उसमें रखी चीजों के बारे में पता नहीं है। लेकिन इस वुया से निपटना बहुत मुश्किल है। हम वास्तव में उसके करीब नहीं पहुंच सकते। मैं व्यक्तिगत रूप से उससे मिलूंगा। हाँ बॉस, एक और बात है, ये लियू चोंगू उसने लिन परिवार के लोगों से मिलने के लिए कहा है। कितना मूर्ख है! क्या ये खुद मौत को दावत देना नहीं है? हाँ, 3 दिन बाद होने वाला व्यावसायिक उत्सव निश्चित रूप से बहुत शानदार होगा। कार में बैठो। बच्चों जैसा बर्ताव कर रही हो, लेकिन इस तरह कोई आदमी नहीं मिलेगा। तुम इतनी खुश मत हो। शेनदागे ने जब तुम्हारे साथ अपना रिश्ता स्वीकारा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी मौका है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें बस याद दिलाना चाहती थी कि अभी ये सब रोमांस करने का वक्त नहीं है। लगता है तुम्हारा सुपरिवार पूरी तरह से उलझन में है। क्या तुम्हारे पिता लियू परिवार के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे कैसे पता। अगर तुम सुपरिवार को बचाना चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम अपने पिता को रोक लो। लियू चोंगू कोई शरीफ इंसान नहीं है। अगर तुम उनके साथ हाथ भी मिला लो तो भी तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकती। ये तुम्हारी समस्या है। क्या ओलान जी, मुझे पता है कि आपके मुकाबले मैं थोड़ी बचकानी हो सकती हूँ, लेकिन मैं तब भी शेन शिंगदागे को हारने नहीं दूंगी। ठीक है, कार में बैठो। मैं सहमत नहीं हूँ। पिताजी, मुझे भी लगता है कि ये सही नहीं है। तुम लोग क्या समझते हो? हमने क्याओ परिवार से इसलिए हाथ मिलाया था ताकि तियानफू में हम भी अपनी जगह बना सकें। अब क्याओ परिवार जल्द ही गिरने वाला है। सही ठिकाना ढूंढना ही सही चुनाव है। जब हम लियू परिवार के साथ हाथ मिला लेंगे तो फिर हमारा संबंध गॉड ऑफ वॉर से हो जाएगा और उस वक्त हमारा सुपरिवार निश्चित रूप से अगले स्तर पर जाएगा। पिताजी, क्या आप पागल हो गए? लियू चोंगवू जैसा मक्कार आदमी हमें क्या फायदा दे सकता है? चुप रहो। सुशिन, अब शेन, शिंग और क्याओ परिवार दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। अपने अनावश्यक विचारों को मन से निकाल दो। पिताजी, अगर हमें वास्तव में लियू परिवार की शरण लेनी पड़ी तो हमारा अंत अच्छा नहीं होगा। नाफरमान बेटी,
सुफेंग, इसे बंद करो। समारोह समाप्त होने से पहले इसे बाहर नहीं निकलने देना। पिताजी, आप जल्दी जाओ। वो या ज्यादातर समय तो इसी क्लब में रहता है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे अंगरक्षक हैं, उसके पास जाना मुश्किल है। सर, जो आपको चाहिए। ओए लड़के, क्या देख रहा है? क्या तुम्हें अपनी आंखें नहीं चाहिए? अरे, एक वेटर पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर वह मुझे नहीं देखता तो मुझे दुख होता है। मिस किया उसे ही कह रही हैं। इतनी खूबसूरत है, कौन सा मर्द होश में रह पाएगा? खड़ा क्यों है? जल्दी शराब डाल। मेरे घर में एक नया सोफा खरीदा है, ये बहुत नरम है। कैसा लगा? क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? वुयागे बहुत बुरे हैं। अच्छा किया मिस, अचानक मुझसे मिलने का मन कैसे बना लिया? जब भी मैं तुम्हें पहले बुलाता था तुम हमेशा मना कर देती थी। ये सब मेरे उस नासमझ भाई की वजह से है। वह लियू परिवार से लड़ना चाहता है। मैं कियाओ परिवार के साथ बर्बाद नहीं होना चाहती। तो वुयागे, क्या आप मुझे शरण दे सकते हैं? शरण आसान है, बस किया मिस को सही फैसला लेना चाहिए। चिंता मत करो, मैं घर के मालिक को कहकर तुम्हें बख्शवा दूंगा। धन्यवाद वुयागे। तुम एकदम बेकार हो, अभी इसी वक्त दफा हो जाओ। मैंने कहा बाहर निकलो, मुझे क्या घूर रहे हो? ये तो महिलाओं का शौचालय है। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या तुमने सब कुछ सुना नहीं? कोई ऐसा ढूंढो जो मेरी रक्षा कर सके। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। तुम किस दम पर मेरी रक्षा करोगे? क्या उन इंटेन उठाने वाले हाथों से? तुमने कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। क्या तुम मजाक की बात को भी सच मानते हो? अगर लियू परिवार को सच में युद्ध देव का साथ मिल जाए तो 10 कियाओ परिवार भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं लियू परिवार में शामिल हो जाती हूँ, हो सकता है कि मैं युद्ध देव को जान सकूं। मेरी सुंदरता के बल पर युद्ध देव की पत्नी बनना भी बुरा नहीं है। क्या उलान, वो मैं ही हूँ। मेरे पास तुमसे बकवास करने का समय नहीं है। मुझे अभी वुयागे के पास जाना है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे सच बताओगे क्या? सच ये है कि मैं वुयागे के साथ उसके घर जा रही हूँ ताकि नया सोफा देख सकूं। या उलान, अलविदा। या उलान। अरे, इतनी जल्दी क्या है? पहले थोड़ी शराब पी लो। वुयागे, तुम क्यों नहीं पी रहे हो? मुझे डर है कि तुम मुझे जहर दे दोगी। मैं खुद तुम्हारे घर आ गई हूँ, तुम्हें अब भी किस बात का डर है? क्या अब ठीक है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझसे पंगा लेगा, उस पर हमला करो। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ो। क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें मुझे बताना छोड़ो। चाहता हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जब मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर चुकूंगा तब तुम्हें अपने इन दोस्तों को तोहफे में दे दूंगा। मुझे छोड़ो। आहा, ये त्वचा कितनी मुलायम है। तुम कौन हो बे? मैं वह हूँ जो तुम्हारी जान लेने आया। हमला करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं लियू परिवार का आदमी। अगर तुमने मुझको
छूने की भी हिम्मत की तो तुम मारे जाओगे। चिंता मत करो, 2 दिन बाद लियो परिवार तुम्हारा साथ देगा। क्या बहुत दर्द हो रहा है? थोड़ा सहन करो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वो यूएसबी ड्राइव ढूंढ रहा था? मैंने तुम्हें और कांगलों को बात करते हुए सुना था। तुमने और क्या सुना? और कुछ नहीं। क्या तुम्हें मेरी पहचान जानने की जिज्ञासा नहीं है? तुम्हारी क्या पहचान है? तुम कुछ नहीं जानती हो, फिर भी भूया के पास जाने की हिम्मत की। ये बहुत लापरवाह था। अगर मैं इस बार समय पर नहीं पहुंचता तो क्या तुम जानती हो कि इसके क्या परिणाम होते? मुझे कैसे पता चलता कि वह मेरे जाल में नहीं फंसा? अगली बार मैं निश्चित रूप से। क्या अगली बार भी होगी? नहीं। और लान, मुझसे वादा करो कि तुम फिर कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करोगे, ठीक है? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं क्या परिवार की भी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। हम तो क्या तुम इस बहन को एक चुंबन नहीं दे सकते, सांत्वना दिखाने के लिए? दलिया आ गया। तुम लोग जारी रखो, तुम लोग जारी रखो। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मालिक, वूया मारा गया है। क्या? वूया अपने घर में मृत पाया गया है। उसकी गर्दन और हाथ टूटे हुए थे। 2 और भाई भी मारे गए हैं। क्या पता चला कि ये किसने किया? अभी तक नहीं। दृश्य को बहुत सफाई से निपटाया गया था। एक भी सुराग नहीं है। 2 दिन बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उत्सव है। इस समय वूया की मौत हो गई। ये कौन कर सकता है और उनका मकसद क्या है? वूया के वैसे भी बहुत दुश्मन थे। हो सकता है कि ये सिर्फ दुश्मनी में की गई हत्या हो। ये इतना आसान नहीं है। जांच करो, जांच जारी रखो। हमें पता लगाना ही होगा कि ये किसने किया। जी, और एक और बात है, लिन परिवार के मुखिया आपसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। बहुत बढ़िया। लिन परिवार के मुखिया, लिन लियू परिवारों के बीच सहयोग, क्या अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा? निश्चिंत रहे, लिन परिवार जो कहता है वही करता है। अम्मा, ये अच्छा है। लिन परिवार के मुखिया, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। क्या आप मुझे वॉर गॉड से मिलवा सकते हैं? लगता है कि लियू परिवार के मुखिया इतने उत्साह से लिन परिवार के साथ सहयोग कर रहे हैं। ये वॉर गॉड के लिए। नहीं नहीं, मैंने बस सुना है कि लिन परिवार का वॉर गॉड के साथ कुछ मेल जोल है। मैं भी हमेशा से वॉर गॉड का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मैं बस सिर्फ उनसे मिलना चाहता था, कोई और मतलब नहीं है। मैंने वॉर गॉड को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उत्सव में आमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। कल आप उनसे मिलेंगे। सच में? तब तो मुझे अच्छे से तैयारी करनी होगी। हाँ, तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी होगी। लियू परिवार के मुखिया, बधाई हो। लियू परिवार के मुखिया, बधाई हो। आपको बधाई, आपको बधाई, आपको बधाई, आपको बधाई हो। क्या हो तियानकवान, तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी घुटने टेको और मुझसे रहम की भीख मांगो, तब शायद मैं तुम्हारे क्याओ परिवार को बख्श सकता हूँ। क्या ऐसा है? यह तय नहीं है कि विजेता कौन होगा। तो फिर देखते हैं। ओह, वृद्ध महिला, मैं अंदर से थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूँ। क्या मिस्टर शेन के पास सच में कोई समाधान होगा? ओह, मुझे भी नहीं पता। हमें बस एक मौका लेकर जुआ खेलना पड़ेगा। मिस्टर शेन निश्चित रूप से हमें बचा लेंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। लगता है मेरा चुनाव सही था। अच्छा हुआ मैंने क्याओ परिवार से समय पर संबंध तोड़ लिया। पिताजी, क्याओ परिवार ने पहले हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। हम जो कर रहे हैं वह वास्तव में बहुत ही अधिक अनैतिक है। तुम और तुम्हारी बहन दोनों मूर्ख हो। क्या तुम व्यापार जगत में नैतिकता की बात करते हो? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। जो अंत तक जीवित रहता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि हाइजो लिन परिवार जल्द ही घोषणा करने वाला है हमारे लियू परिवार के साथ सहयोग करने की। मैं इस मौके पर आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। हम लियू परिवार समाज के सभी बड़े लोगों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ताकि हमें आपसी लाभ और जीत हासिल हो सके। निश्चित रूप से जहाँ भागीदार होंगे वहाँ दुश्मन भी होंगे। जो भागीदार हमारे लियू परिवार के साथ
सहयोग करना चाहते हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो दुश्मन हमारे लियू परिवार के खिलाफ खड़े होंगे, मैं उन्हें निश्चित रूप से ये बता दूंगा कि उन्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं लिन परिवार के मुखिया को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वाह वाह, ये वो है? लिन परिवार के मुखिया, क्या युद्धदेव महाराज आ गए हैं? बस आने ही वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए तुरंत हमारे लियू परिवारों के बीच सहयोग की घोषणा करते हैं। भाई, शेन सिंह शायद वह बिल्कुल नहीं है जैसा हमने सोचा था। इसका क्या मतलब है? देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। मैं लिन परिवार का प्रमुख लिन शियाओ हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब मुझे कांगलोंग कहें, क्योंकि यह नाम मुझे युद्धदेव महाराज ने दिया है। क्या लिन परिवार सच में युद्धदेव को जानता है? हे भगवान, वॉरलॉर्ड लियू परिवार इस बार अपनी किस्मत बदलने वाला है। कियाओ परिवार खत्म होने वाला है। शेन सिंह अभी तक क्यों नहीं आए? क्या कुछ बदल गया है या कोई गड़बड़ी हुई है? भाई घबराओ मत, हम ठीक रहेंगे। मैं घबराऊं क्यों नहीं? हाँ, ये भी सही है। वह एक साधारण व्यक्ति है जिसके पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है। आखिर वह क्या कर सकता है? बस थोड़ा और इंतजार करो। अब और इंतजार नहीं हो सकता है ग्रैंड माँ। हमने गलत आदमी पर भरोसा किया। हम गए। लिन परिवार के मुखिया, आप जल्दी से घोषणा कीजिए। तियानाफू में लियू परिवार सबसे मजबूत है, सहयोग में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, लियू परिवार नेक इंसान है। आप अगर उसके साथ सहयोग करते हैं तो कोई गलती नहीं होगी। लगता है सभी लोग पूरी तरह से हमारा समर्थन करते हैं लिन परिवार और लियू परिवार के सहयोग का। मैं घोषणा करता हूँ कि हमारा लिन परिवार ने क्या परिवार बर्बाद हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची। सुपरिवार का भाग्य बदलने वाला है। क्या परिवार और शेन सिंह, तुम जल्द ही नरक में जाने वाले हो। सहयोग करने का फैसला किया गया है क्या परिवार के साथ। कियाओ परिवार, कियाओ परिवार, लिन परिवार के मुखिया, क्या तुमने कुछ गलत कहा? कियाओ परिवार नहीं, लियू परिवार है। क्या परिवार के मुखिया, लिन परिवार के मुखिया, हम लियू परिवार हैं, क्या परिवार नहीं। सही कहा। लिन परिवार जिसके साथ सहयोग करना चाहता है वो हमेशा से कियाओ परिवार रहा है। नहीं नहीं, लिन परिवार के मुखिया, आपने मुझसे वादा किया था। मैंने तुमसे कब वादा किया? बात का तो कोई प्रमाण ही नहीं है, सबूत लाओ। गलत है। क्या हो तियानक्वान, क्या यह सब तुम्हारी चाल है? लिन परिवार के मुखिया, क्या सच में आप कह रहे हैं कि आप हमारे कियाओ परिवार के साथ सहयोग करने वाले हैं? हाँ, कियाओ परिवार के मुखिया, आपको अब और शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले तो लिन परिवार ने हमें मना कर दिया था। निश्चित रहें, आपको जल्दी जवाब मिल जाएगा। लिन परिवार के मुखिया, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? क्या सच में कोई दुश्मनी नहीं है? इसका क्या मतलब है? तुम जरा अच्छे से सोचो कि तुमने आखिर किसको नाराज किया है। किसे? मूर्ख। चूंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने युद्धदेव महाराज को नाराज किया है। कौन युद्धदेव? यह असंभव है, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। और फिर मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ युद्धदेव महाराज को नाराज करने की? अरे सुनो लिन परिवार के मुखिया, कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? उससे कोई गलतफहमी नहीं हुई। लियू चोंगहू, तुम्हारा अंतिम समय आ गया। शेन सिंह, मैं तुम्हें खोजने नहीं गया और तुम खुद ही मेरे दरवाजे धमके। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। मौत को दावत तो तुम दे रहे हो। कांगलोंग, तुम ज्यादा मत बोलो, ये मेरे और इसके बीच का झगड़ा है, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। तुम्हें बेवकूफ कहना भी बेवकूफी की तारीफ करना है। कांगलोंग, युद्ध देवता को प्रणाम। मिस्टर शेन, क्या यह युद्ध देवता है? इस लियू चोंगू ने युद्ध देवता को नाराज कर दिया है, लगता है अब इसकी खैर नहीं। असंभव, वह तो केवल एक गरीब और बेकार कचरा है, वह युद्ध देवता कैसे हो सकता है? हाँ 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 हाँ, ये हो ही नहीं सकता। मैंने उसके अतीत की जांच की है। 3 साल पहले वो सिर्फ मजदूरी करता था, वह युद्ध देवता कैसे हो सकता है?
तुम लोगों को उसे धोखा देने मत दो, उसे तुम्हें मूर्ख बनाने मत दो। मैं देखता हूँ कौन युद्ध देवता का अपमान करने की हिम्मत करता है। आज मैं उसकी जान ले लूंगा। यिंग, युद्ध देवता को प्रणाम। तियानफू का पहला हथियारा यिंग यिंग जिसे घुटनों पर ला सकता है, वो निश्चित रूप से युद्ध देवता ही होगा। युद्ध देवता, आप बस बता दीजिए आज आप किसकी जान लेना चाहते हैं? वह सचमुच युद्ध का देवता है। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, खत्म। तो क्या ये सब तुम्हारी ही साजिश थी? क्योंकि तुम बहुत मूर्ख हो। तुम युद्ध के देवता हो तो क्या हुआ? तुमने मेरे बेटे को मार डाला, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लेकिन तुम्हारे बेटे को आखिरकार मैंने नहीं मारा। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने ही मारा? तुमने मेरे बेटे को मारा है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। चेंगू जरूर मेरा बदला लेगी। तियानफू भी नरक बन जाएगा। तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारे पापों को कानून द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। देखो, पुलिस को खबर मिली है कि लियू कॉरपोरेशन के मनोरंजन क्लबों पर जुआ खेलने का संदेह है। वित्तीय उद्योग पर अवैध रूप से उच्च ब्याज ऋण चलाने का संदेह है। लियू परिवार के मुखिया लियू चोंगवू ने एक दुष्ट संगठन के साथ साठगांठ की है और लोगों को नुकसान पहुंचाया है। प्रारंभिक जांच के बाद सबूत पुख्ता है। पुलिस कानून के अनुसार जांच करेगी। तो वुया को भी तुमने ही मारा था। चेंगू तुम्हें माफा नहीं करेगी। चेंगू तुम्हें मार डालेगी। क्या मैं उसके आने का इंतजार करूंगा? युद्ध देव महाराज, कृपा करके मुझे बख्श दीजिए। मैं भी कुछ समय के लिए पागल हो गया था और बहकावे में आ गया था, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। हम सु परिवार को माफ कर दीजिए। शेंदागे, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सुपरिवार को माफ कर दें। मुझे पता है कि सुपरिवार ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन हमारे बीच के संबंध को ध्यान में रखते हुए सुपरिवार को बख्श दीजिए। सु नियनफेंग, सु परिवार को माफ करने के लिए युद्ध देव महाराज से गुहार लगाने की आपको क्या जरूरत है? जब आपने धोखा देने का फैसला किया था, तब आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। युद्ध देव महाराज, क्या आप शियाओ शिन को पसंद नहीं करते हैं? अगर आप सुपरिवार को जाने देते हैं तो मैं शियाओ शिन की शादी आपसे करवा दूंगा। पिताजी, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? सु परिवार के मुखिया, मेरा दिल पहले से ही किसी और के लिए है, और वो मिस सुन। नहीं, तुम तो सच में हमारे शियाओ शिन को पसंद करते थे। कैसे कह सकते हो कि नहीं करते? पिताजी, अब आप उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। शेंदागे जिसे पसंद करते हैं वो है क्या ओलान जी? शियाओ शिन को पसंद नहीं करते, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ तो भावनाएं थी। कम से कम शियाओ शिन की खातिर ही सही हमारे सुपरिवार को बख्श दीजिए। मिस्सू ने मेरे शेन परिवार पर एहसान, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। और इसके अलावा, हालांकि सु परिवार के मुखिया, आपने इस बार गलत फैसला लिया है, लेकिन आखिरकार कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ है। मुझे आपके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं। जी जी जी, धन्यवाद युद्ध देव महाराज। अगर कोई काम न हो तो अब हम चलते हैं। जाओ। विदा मिस्टर शिन। शेंदागे, अलविदा। सु नियनफेंग स्वभाव से कमजोर है, उसकी सोच भी सही नहीं है। सु परिवार का भविष्य बताना मुश्किल है। मुझे लगता है सुशिन और सुफेंग सु परिवार को गिरने नहीं देंगे। उम्मीद है ऐसा ही हो। तुम दोनों को क्या हुआ है? क्या बात है? बस सामान्य डेटिंग चल रही है। सामान्य की औलान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम मिस्टर शेन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। भाई, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी नजर में मैं इतनी अविश्वसनीय हूँ? हाँ, अविश्वसनीय हो। क्या हो परिवार के मुखिया, मैं और क्या ओलान सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? ये कोई मजाक नहीं है। क्या तुम वाकई में हमारे शियाओलान को पसंद करते हो? वह तुमसे कई साल बड़ी है। मुझे वो व्यक्ति के रूप में पसंद है, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? बस यही कामना है कि तुम दोनों खुश रहो। अगर तुम हमें शुभकामनाएं नहीं भी दोगे तो भी हम खुश रहेंगे। ओह, बदतमीज लड़की। मिस्टर शेन, हालांकि लियू परिवार नष्ट हो गया है, लेकिन बुद्ध संप्रदाय अभी भी एक संकट है।
लिू चोंगवू ने पकड़े जाने से पहले जो बातें कही थीं वे सच में चिंताजनक हैं। वुडू संप्रदाय आखिर क्या करना चाहता है? वे चाहते हैं कि तियानफू के सभी लोगों को कठपुतली बना दे और अंत में तियानफू को एकजुट कर ले। मैंने लियू परिवार को इसलिए खत्म किया ताकि पहले वुडू संप्रदाय के मुख्य सहयोगी को काट दिया जाए। अब लियू परिवार की मदद के बिना ये वुडू संप्रदाय कुछ नहीं कर पाएगा। याओ परिवार के मुखिया, आप निश्चिंत रहें, मैं वुडू संप्रदाय को जड़ से खत्म करूंगा। नमस्ते, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, आपको मेरी क्या मदद चाहिए? बेशक, मेरी मदद तो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए है। लगता है मेरी बात सच होने वाली है। क्या बात? वॉर गॉड की पत्नी बनने की। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए बेताब हो? इतनी जल्दी खुश मत हो। तो मुझे ये बताओ, मुझसे प्यार कब हुआ? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ओह हैंडसम, जल्दी से अपनी दीदी को बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम तभी से इस दीदी पर मरते थे और कितना सीधा बनने का नाटक किया। अल्लाह, जब मैं वुडू संप्रदाय से निपट लूंगा तो क्या हम शादी कर सकते हैं? कर सकते हैं। बॉस, आपकी माँ गायब हो गई है। क्या? तुम कौन हो? ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। तुम चेन मूछिंग हो? नहीं, चेन मूछिंग इतनी जवान नहीं होगी। ली मन है। तुम्हें क्या लगता है शेनलियान अब मुझे चुनेगा, या तुम्हें जो बूढ़ी और बदसूरत हो? क्या तुम सच में वही हो? तुम क्या करना चाहती हो? 20 साल पहले तुमने शेनलियान को मुझसे छीन लिया था, जिसकी वजह से उसने मुझे बेरहमी से छोड़ दिया था। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो मुझे वुडू संप्रदाय के मुखिया माँ बाव से शादी करनी पड़ी। लेकिन वो घिनौना आदमी एक पागल निकला। मैंने बहुत अत्याचार सहा। खैर, मैंने आखिर में उसे मार डाला और वुडू संप्रदाय की कमान संभाल ली। लेकिन इसके बावजूद तुम दोनों के लिए मेरी नफरत रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। तुम ही हो जिसने हमेशा हमें परेशान किया है। तुम बकवास कर रही हो। जब तुम शेनलियन से मिली थी, हम पहले ही शादी करने की योजना बना चुके थे। मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए? नहीं नहीं, तुमने हमारी जिंदगी में शांति भंग की। झूठ। असली तीसरी इंसान तुम हो। तुमने उसे मुझसे छीना है। चेन मूचिंग, तुम पागल हो। पागल। शेनलियान कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ, शेनलियान कहाँ है? मुझे नहीं पता। शेनलियान ने लोंग शेन की शक्ति तुम्हारे बेटे शेन शिंग को दे दी है। क्या? और तुम कहती हो कि तुम्हें पता नहीं कि वो कहाँ है। अगर मरना नहीं चाहती हो तो जल्दी बताओ। नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। तो मैं तुम्हारे बेटे से पूछने जाती हूँ। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। मैं उसे चोट पहुंचाऊंगी और जब मुझे शेनलियान मिल जाएगा तो मैं तुम तीनों के पूरे परिवार को नर्क में भेजूंगी। तुम मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकती। नहीं लगा सकती। मालिक, मैंने निगरानी देखी। ये पक्का है कि वुडू संप्रदाय के लोग चाची को ले गए। ये मेरी लापरवाही थी। मालिक, जब मैं और कांगलोंग वुडू संप्रदाय के अड्डे पर पहुंचे तब तक वहाँ सब छोड़कर जा चुके थे। लगता है उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। और हमें तय खाने में कुछ अन्य लापता लोग भी मिले। हमने चारों ओर खोजा पर चाची नहीं मिली। वे मेरे पास आएंगे। आशा है कि वे इतने मूर्ख नहीं होंगे कि मेरी माँ को नुकसान पहुंचाए। अगर तुम लिमाने को बचाना चाहते हो तो नानेजियाओ गोदाम आओ। सिर्फ तुम्हें अकेले आना होगा। अगर मुझे कोई और मिला तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी। क्या हुआ? कांगलोंग, यिंग, यही इंतजार करो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं करे। मालिक, क्या वे आपको अकेले जाने के लिए कह रहे हैं? ये एक जाल है, हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए। मैंने कहा यही इंतजार करो। जय शेनशिंग,
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कांगलोंग इसकी रक्षा कर। जी। शेनशिंग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चेन मुछिंग, जो कुछ भी है मुझ पर आओ। अब ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात नहीं रही। शेन सिंह ने मेरी योजना में बाधा डाली है, उसे मरना होगा। पुराने और नए हिसाब किताब एक साथ चुकाए जाएंगे। वो आ गया। चेन, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम जाओ, तुम जल्दी जाओ। मेरी माँ को तुरंत छोड़ दो। क्या ये संभव है? तुम उसे छोड़ने के लिए क्या चाहते? बस तुम मुझे बता दो कि शेन लियान कहाँ है, और जब मैं उससे मिलूंगी तो तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगी। शेन सिंह, उसे मत बताना। चुप रहो। लगता है शेन लियान वाकई में अभी भी जिंदा है। जल्दी बताओ वो कहाँ है, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। पहले तुम उसे छोड़ो, फिर मैं तुम्हें बताऊं। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? बताते हो या नहीं? रुक जाओ। बताओ या नहीं? वो मर चुका। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रहा हूँ कि वो मर चुका है। असंभव। 20 साल पहले मैंने उसे मारने की सोची थी, लेकिन थोड़ी दया आ गई और वो भाग गया। इतने सालों से मैं उसे ढूंढ रही थी। तुम्हारा आना ही मेरी उम्मीद था, और अब तुम कह रहे हो कि वो मर चुका है। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। श्याओ सिंह, क्या तुम सच में अपने पिता से मिले? हाँ, मैं जेल में ही उनसे मिला। इसलिए इतने सालों से मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। क्या तुम्हारे पिता सच में मर गए? लोंगदेव का पद मुझे सौंपने के बाद वह आखिरकार तुम पिता पुत्र मिल ही गए। मूछिंग, मैंने तुम्हें बता दिया है, जल्दी मेरी माँ को छोड़ो। मर गया, वो सच में मर गया। तुम लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया, तुम लोगों ने उसे मार डाला। मुझे उसका बदला लेना है, मैं उसके लिए बदला लूंगी। श्याओ सिंह, तुम जल्दी जाओ, तुम भागो। वो पागल हो चुकी है, भागो। इसके पैर तोड़ दो। मैं तुम सबको मार डालूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। जल्दी भागो, जाओ और इसकी टांगें तोड़ दो। मेरी चिंता मत करो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। नहीं मूछिंग, ये सब मेरी ही गलती है, बिल्कुल मेरी। मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। ठीक है, नहीं। चिंता मत करो, तुम सब मरोगे। माँ, लेकिन मैं पहले कुछ मजा करूंगी। उसे बाहर लाओ। अल्लान। क्या करें, क्या करें अब? नहीं, हम बस यूं ही इंतजार नहीं कर सकते। चुनो, तुम किसे चाहते हो कि मैं पहले मार दूं? शायद अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं दूसरे को छोड़ दूंगी। शेनशिंग, मुझे मत चुनो। श्याओ सिंह, मिस क्याओ को चुनो। माँ तुम्हारे पिताजी के साथ जाना चाहती है। ये मेरी गलती है, मुझे भागना नहीं चाहिए था। शेनशिंग, तुम मुझे मत चुनो। जल्दी चुनो, वरना मैं तुम्हारी तरफ से चुन लूंगी। नहीं। जल्दी चुनो। श्याओ सिंह, मिस क्याओ को चुनो। माँ को अपने पिताजी के साथ जाने दो। नहीं, नहीं। तुम नहीं चुनोगे तो मैं पहले तुम्हारी माँ को मार दूंगी और फिर तुम्हारी औरत को। नहीं। नहीं। तो फिर तुम पहले मरने जाओ। बॉस, अब ठीक है। श्याओ सिंह, तुम्हारे पैर का क्या हाल है? मैं ठीक हूँ माँ। अल्लान। ये सब मेरी गलती है, मुझे इस तरह से भागना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। मिस क्याओ, आपको इतना दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम भी आपकी वजह से ही यहाँ तक पहुँचने में सफल हो पाए। बॉस, मुझे लगता है कि ये मामला किसी ने जानबूझकर हमें यहाँ तक खींचने के लिए किया है।
पहले वापस चलते हैं फिर बात करते हैं। चलो। ठीक है आंटी, चलो। अलान, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। लान, एलान, तुम्हें क्या हुआ? अलान, 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 तुम्हें क्या हुआ? अलान, मैं ठीक हूँ। शेन सिंह, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। तुम मर जाओ। क्या हो मैडम, तुम क्या कर रही हो? अलान, बॉस, तुम आखिर क्या कर रही? मैं क्या कर रही हूँ? आखिरकार ये सब क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया। अलान, तुम्हें वुडू संप्रदाय का जहर दिया गया है। आखिरकार ये सब क्या हुआ? आप क्या करें? डरो मत। कांगलो, इसे पकड़ो। क्या हो मैडम? वांगमेना, शेन सिंह, बहुत दिनों बाद मिले। क्या तुमने लियू चेंगजुन को मारा? मैंने ही मारा, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी से मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उसे थोड़ी सी दवा दी थी। क्या तुम अब भी जानना चाहते हो कि मैंने और क्या किया? मैंने तुम्हारे आदमियों को बहला फुसलाकर चेन मुचिंग को मरवा दिया और तुम्हारी औरत पर भी गुडू जहर का प्रयोग किया ताकि वह तुम्हें मार दे। लेकिन अफसोस वो एकदम बेकार निकली। पर कोई बात नहीं, तुम लोगों ने मेरा जो कर्ज चुकाना है मैं एक एक करके वो वसूल करूंगी। ये मूर्ख औरत, उसने तो बना लिया था सर्वश्रेष्ठ कठपुतली गुरु। तुम सबको मार सकती थी और तियानफू पर नियंत्रण कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी के कारण उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई। तो ठीक है, मुझे ही ये सब कुछ संभालने दो। यिंग, मेरी माँ की रक्षा करो। जी हुजूर। कोई फायदा नहीं, वो जब तुम्हें मार देगी तभी ये गुड्डू जहर उतरेगा, वरना वो खुद मर जाएगी। अलान, मालिक, इन लोगों में कुछ गड़बड़ है, ये मरते ही नहीं। अलान, अलान, युद्ध के देवता, अब हम क्या करें? अलान, जागो। अलान, शेन सिंह, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अलान, शेन सिंह, मुझे बहुत दर्द है, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। वांगमेना, शेन सिंह, अलान, 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 तुम इतनी नासमझ क्यों हो? अलान, क्योंकि बहन चाहती है कि तुम जिंदा रहो। मुझे माफ करना लान, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तुमने कहा था कि जब तुम वुडू संप्रदाय से निपट लोगे तो हम शादी कर लेंगे। मैं अब इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती थी। हाँ, तुमने मुझसे वादा किया तुम्हें मेरी दुल्हन बनना। हमें ढेर सारे प्यारे बच्चे पैदा करने। हमारे पास अभी बहुत सारे काम हैं जो पूरे नहीं हुए। तुम मर नहीं सकते। और लान, अल्लान, एक और बेवकूफ औरत, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। सर, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। अलान, लान, तुम लोग क्या करने वाले हो? वो है वो जिसे तुम्हें मारना है। माफ करना, माफ करना, माफ करना। अल्लान, तुमने मुझे बहुत कसकर पकड़ा हुआ है।
मैंने अपनी बहन आपको सौंप दी है, आप उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं रखूंगा। बॉस, अभी तक कसम नहीं खाई है, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी करो। तो सज्जनों, क्या शेन सिंह साहब, आप क्या उलान मैडम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे दौलत हो या गरीबी, स्वास्थ्य या बीमारी? मैं करता हूँ। वह तो क्या उलान मैडम, आप मैं करती हूँ। इससे मुझे क्या, मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम लोग खुद कर लो। बड़े भाई, घूंघट उठाओ। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। अलान, तुम्हें पाकर मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ओह, हैंडसम लड़के, जल्दी बताओ अपनी दीदी को, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे पसंद करते हो। तुम मर नहीं सकती अलान। अलान, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश महिला बनाऊंगा। किस करो, किस करो, तुमसे मिलना और किस करना मेरा सौभाग्य है। किस करो, किस करो। शेन सिंह, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो।